सोबत पाँव पसार। भगवान का दिव्य नाम सब लोग बोलेंगे अपने जीवा से, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए और इस पवित्र हृदय में हम अपने ठाकुर जी को रख पाएँ। भाव से सब लोग उच्चारण करें। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। 1 बज रहे हैं, 2 बजे तक की कथा 1 घंटे की कथा होगी। इस 1 घंटे के अंतर्गत जो भी शेष है उसको समास व्यास पद्धति से आप सब श्रवण कर पाएंगे। कुछ विशिष्ट जो विशिष्ट कथाएं हैं उनका स्मरण करेंगे, कुछ का स्पर्श करेंगे। आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी, और नहीं तो फिर कथा जैसे सामान्य बात होती है माथे के ऊपर से निकल जाएगा। ध्यान पूर्वक हम सब श्रवण करेंगे। कल हम सब ने कथा की समाप्ति में भगवान के दिव्य विवाह का चरित्र श्रवण किया। भगवान रुक्मिणी जी के साथ फेरे लिए हैं और भगवान का रुक्मिणी जी के साथ ब्याह हो गया। हमारे ठाकुर जी गृहस्थी हो गए जी। जब तक ब्याह नहीं हुआ रहता तब तो कुछ नहीं होता, व्यक्ति ऐसा ही रहता है। कितना बड़ा भी बना ले, कुछ भी कर ले, पर संस्कृत में जो कहते हैं ना कि घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी गृह मुच्यते। कहते हैं महाराज गृहिणी आती तब घर होता है, और नहीं तो आप अकेले रहते तो आपका घर भी बाबा जी का आश्रम में है। यह है
यानी गृहिणी गृहमुच्यते। तो आप हमारे भगवान जो है अब दाम्पत्य जीवन में आ गए हैं और उनका ब्याह हो गया है जी। ठाकुर जी हमारे बड़े सुंदर लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को भी जब दूल्हा बनाया जाता है, एक बिटिया जब दुल्हन बनती है, तो सामान्य स्वरूप राशि की भी वो जब दूल्हा दुल्हन बनते तो सुंदर लगते, सबसे स्पेशल लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं। क्यों? उनको शिव स्वरूप मानते हैं, गौरी स्वरूप कन्या का दान करते हैं। उनको विष्णु स्वरूप मानते हैं और लक्ष्मी स्वरूप कन्या का दान करते हैं। अरे जब स्वरूप मानते हैं तो सुंदर लगता है। जो सीधा पूरा पूरा नारायण होगा कितना सुंदर होगा। हमारे ठाकुर जब स्वयं दूल्हा बने होंगे तो कितने खूबसूरत होंगे हमारे ठाकुर। और उसको देखने के लिए संसार भर के सामान्य विवाहों में रिश्तेदार जुटते हैं। भगवान का विवाह कौन न देखना चाहे, संसार भर के लोग आए। हमारे ठाकुर का महाराज चकाचक ब्याह हुआ, खूब लड्डुआ बटा, खूब आनंद लिए, खूब पार्टी वार्टी हुई होगी। जितने सिस्टम है सब सिस्टम लगाए गए होंगे और सबने खाया पिया, बड़ा आनंद लिया। अब इसके बाद की कथा है। हुआ क्या कि भगवान का जो है ब्याह हुआ है और इसके बाद भगवान का रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बालक प्रकट हुए, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है अभी केवल 4-5 दिन के ही रहे होंगे, सौरी गृह में ही थी हमारी क्या कहते हैं श्री रुक्मिणी जी। उसी समय एक संबरासुर नामक दैत्य है, उसने उनका हरण कर लिया और उनको ले जाकर के क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। बोले उसकी क्या दुश्मनी थी? तो महाराज उसको यह ज्ञात था कि उसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों होगी। उसने सोचा कि चलो भैया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भगवान के पुत्र की टोह में था और जब ही पुत्र मिला है उठा के उसको समुद्र में फेंक दिया। पर ऐसा करने से जीवन में जो लिखा हुआ है काल की गतिविधि है वो तुरंत समाप्त हो जाती है। जो होना वो तो पक्का पक्का होता है, कितना भी प्रयोग कर लें, कैसी व्यवस्था कर लें। इसलिए निश्चिंत रूप से यह मान के कि अगले श्वास का ठिकाना नहीं है, भगवान नाम लेना चाहिए। सब लोग बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान के नाम का लेने का अभ्यास करना चाहिए, अगले क्षण का ठिकाना नहीं। पुरानी एक कथा है, बड़ी सुंदर, ध्यान दीजिएगा, इसी काल से संबंधित है। एक बार धर्मराज यमराज दोनों रूप में वही विराजते हैं, तो वो आए भगवान के दर्शन करने के लिए और उनकी दृष्टि पड़ी है भगवान के दरवाजे के ऊपर 2 चिड़ियाँ, 2 गौरविये, उन्होंने वहाँ पर घोंसला लगाया हुआ था। जब भी देखा धर्मराज ने, उनको हंसी आ गई और फिर भगवान की लीला है कह करके अंदर प्रवेश कर गए। अब किसी को देख के यमराज हंसे तो महाराज उसके आधे प्राण पखेरु तो ऐसे ही गर्दन तक आ गए। अब तो दोनों कांपने लग गए। यमराज की हंसी आई है देख करके, पता नहीं कौन सी घटना घटनी हो। तुरंत गरुड़ जी का आगमन हुआ। गरुड़ जी ने देखा दोनों को कांपते हुए, पक्षियों के राजा हैं। पूछा बात क्या है? दोनों ने कहा आपको नहीं मालूम, हमारे तो बस प्राण ही गर्दन तक हैं। हुआ क्या? अरे स्वयं धर्मराज को हमें देख के हंसी आई है, पता नहीं क्या घटना घटने वाली है। वो तो मृत्यु के देवता, उनका स्वरूप ऐसा, साक्षात काल। अब क्या हो? अब हमें तो रहा नहीं जा रहा। नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे राजा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, निश्चिंत रहो। नहीं हमें अब हिम्मत नहीं बन रही है यहाँ पे। धर्मराज ने देखा ना, मैं तुम्हें दूर पहुंचा देता हूं उनकी नजर से। उठाया गरुड़ जी ने और उठा करके जाकर के उनको हिमालय की चोटी पर वहां जाकर के प्रतिस्थापित कर दिया। भय है नहीं है ना, मिनटों में आ गया, मेरी शक्ति से रख दिया। जाओ मैं पक्षियों का राजा हूं, निश्चिंत रहो। लौट करके गए। जब भी लौट करके गए तो हाँफ रहे थे धर्मराज, बाहर निकल रहे थे। देखा गरुड़ जी को, बोले क्या बात है, कहाँ की ड्यूटी लगी है, ऐसे हाँफ रहे हो आप? बोले महाराज किसी किसी की हंसी ऐसी होती है जी जान निकाल देती है लोगों की। कहना क्या चाहते हो? और महाराज आप देख करके चिड़िया को हंसे, चिड़िया की जान निकलने लग गई। तो अरे मैंने उनको जाके हिमालय के चोटी पर रख दिया है। धर्मराज ने माथा पीट लिया, हे भगवान तुम्हारी लीला अद्भुत है। बात क्या है महाराज? अरे भैया गरुड़, मैंने देखा दोनों चिड़िया को, तो मैंने उनका, क्योंकि उनके पास तो स्कैनर है, उन्होंने पढ़ लिया। कहा कि देखो तो भगवान की लीला, इन दोनों की मौत तो लिखी है हिमालय की चोटी पर, ये यहाँ विराजमान है, ये कैसे हो सकता है? ये तो अद्भुत लीला है भगवान की। मुस्कुराने लग गए। भगवान का विधान कौन जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर गए। अरे मैंने सोचा ये हो कैसे सकता है, तुम तो पहुंचा दिए, उनकी तो वही मौत लिखी हुई है, यहाँ तो मर ही नहीं सकते थे। यही होता है जो काल होता है न, काल की अवस्था होती है। संबरासुर सोचता है मैं फेंक दूंगा, मैं बच जाऊंगा। कैसे बचोगे भैया?
भगवान की लीला है, उनका नियम, उनकी व्यवस्था। महाराज वह बालक एक मछली के मुंह में चला गया, पर उसके प्राण नहीं गए। मछली पकड़ी गई मछुआरों के हाथों। मछुआरों ने देखा बड़ी विशाल मछली, बीच समुद्र में रहने वाली। उसे महाराज तुरंत मछली को भेजा है संबरासुर के भोजनालय में। राक्षस थे, सब कुछ खाते थे। यदि आप सब खाते हो तो समझिए उसी श्रेणी में होंगे। और सब कुछ खाते थे। उनके पास पहुंचा और वहाँ पर जो है महाराज उनके भोजनालय में भेजा गया। पहले से वहाँ पर मायावती रति स्वयं बैठी हुई थी। उन्होंने उनके पेट को जब चीरा गया, सुंदर बालक निकला। अरे सब आश्चर्यचकित होकर देखे, रति ने पाल लिया। उन्हें मालूम है, नारद जी ने कहा था तुम्हारे पति की प्राप्ति संबरासुर के सेवा में होगी। वो पहले से यहाँ भेष बदल करके मायावती बन करके है और उसने पाल लिया। 16 वर्ष तक पाला है, 16 साल की आई हुई है। प्रण निवेदन किया है, आप मुझसे ब्याह कर लो। क्या कहती हो, आप मेरी धाया हो, आपने मुझे लालन पालन किया है। अरे आपने पहचाना नहीं, मैं रति हूँ, आप कामदेव हो। प्रभु अपने पिछले स्वरूप का स्मरण करो। भगवान शिव का आपने ध्यान तोड़ने के लिए पंचबाण को अपने धनुष पर चढ़ाया था। पूरा संसार विचलित हो गया। भोले बाबा विचलित नहीं हुए। खींच के जो बाण मारा आपने, भोले बाबा की तीसरी आंख खुल गई और आप भस्म हो गए थे। प्रभु आप वही कामदेव हो। मैं रोती बिलखती हुई भगवान शिव के चरणों में गई और जाकर के मैंने कहा कि प्रभु काम तो देवताओं का बनना था, पर बिगड़ हमारा गया। हमारा तो सब कुछ लुट गया। प्रभु आपके चरणों में आकर के लोगों का सौभाग्य सुरक्षित होता है। मैं पहली ऐसी हूँ, मेरा सौभाग्य चला गया आपके चरणों में आकर के। रोने लग गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। आज के बाद इसका अंग तो जल गया, अंग तो रहेगा नहीं, पर अनंग रूप से पूरे समाज में पूरे संसार में वह व्याप्त रहेगा, बिना अंग के रहेगा वह, और वो सबको उसकी अनुभूति होगी काम की। भोले बाबा ने कहा जाओ, तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो गई। नहीं महाराज, पति की प्राप्ति केवल महसूस करने से थोड़ी न होती है। उनका मुख नहीं रहेगा तो मैं उनके लिए बना खिला कैसे पाऊंगी, चरण नहीं रहेगा तो दबाऊंगी कैसे, हैं मेरी सेवा कैसे बनेगी महाराज। एक अनुभूति होना, एक सेवा होना, सेवा भी एक धर्म होता है, मैं कैसे करूँ। भोले बाबा के चरण पकड़ लिए। भोले बाबा के पास कोई भी खाली नहीं जाता, इसलिए तो औढ़रदानी कहे जाते। उनका स्वरूप ही ऐसा है, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कहा ठीक है, इसकी व्यवस्था करते हैं। महाराज द्वापर में भगवान जब कृष्ण अवतरित होंगे, उनके गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हें अपने पति की प्राप्ति हो जाएगी। और यही प्रद्युम्न कामदेव है। पहचाना, अपने आप को समझ गए, उसका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। संबरासुर को युद्ध में ललकारा है। संबरासुर मारे गए। लौट करके सपत्निक पहुंचे हैं द्वारिका, रुक्मिणी जी की महल की तरफ पहुंचे। महाराज रुक्मिणी जी ने जब ही देखा है द्वार से, उन्हें लगा भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, हूबहू कन्हैया जैसे। देखी जब ही तो महाराज शर्मा गई, झट से दरवाजे के पीछे चली गई। पुराने जमाने में होता था, लज्जा होता था, लोगों को संकोच होता था। महाराज आज का समय तो बदला, अब तो हाथ में हाथ डाल के सड़क पे घूमते हैं सब। अब कहते हैं हम तो नए वाले हैं, मॉडर्न है, बेवकूफ़ है। लेकिन ऐसा संसार का स्वरूप आ गया, पहले संकोच होता था। पीछे जाके छुप गई। वहाँ पर पहुँचे हैं प्रद्युम्न जी और जा कर के चरणों में प्रणाम करने को उद्यत हुए। अब तो शर्मा के पांव खींच लिया। जी आप विनोद भी करो, ऐसा विनोद मत किया करो, क्यों ऐसे संकोच में आप डालते हो, बताओ मेरे चरण छूओगे आप। अरे माँ आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं प्रद्युम्न आपका पुत्र। अब रुक्मिणी जी ने आंखें उठाई, अभी तक तो आंखें नहीं उठा रही थी, चरण पे देख रही थी। तब देखा कृष्ण जैसे हैं, कृष्ण नहीं। जब भी देखा आंखों में आंसू आ गए। बेटा यदि मेरा बालक बच गया होता ना, सौरी गृह से ही गायब हो गया था, यदि बच जाता तो ठीक तेरे ही इतना बड़ा होता। अरे मैया मैं वही हूँ, मैं वही आपका बेटा हूँ, संबरासुर ने मेरा हरण कर लिया था, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जब भी इतना सुनना था। रुक्मिणी जी की आंखें बरस पड़ी है, हृदय से दूध की धारा निकल पड़ी है। हृदय से लगा करके महाराज जो रोई सो रोई। बेटा मिला 16 सालों बाद। इसके बाद की कथा बड़ी सुंदर आती है महाराज। क्रम में हमारे भगवान का एक बहुत सुंदर यहाँ पर एक उदाहरण है कि देखो जो धन होता है ना, धन में व्यक्ति की बुद्धि बड़ी लगती है। धन के बिना काम नहीं होता, लेकिन उसको संभाल के सुरक्षित रूप से बुद्धि के साथ प्रयोग करना चाहिए। जैसे अग्नि के बिना काम चलता है अपना, नहीं चलता ना, पर उसको संभाल के रखते हैं। उसके कारण सब कुछ नाश हो सकता है,
पर उसको यदि न रखें तो कैसे काम चलेगा? भोजन उसी से बनना, प्रकाश उसी से आना है, ज्योति उसी से आती है। तो क्या करते हैं? उसको बुद्धि के साथ संभाल के प्रयोग करते हैं। ऐसे ही धन का भी यही स्वरूप है। महाराज ठीक से संभाल करके बुद्धि से प्रयोग करें, नहीं करें तो अपना और दूसरों का भी मनोस्थिति बदलने वाला होता है धन। यहाँ पर एक सत्राजित की कथा आती है। इस कथा का एक और लाभ है। कहते हैं जीवन में आपसे कभी भी आते जाते लोग ध्यान नहीं रखते जो तिथि कौन सी है। चौथ का चंद्रमा जिसको देखने से कलंक लगता है, यदि कभी भूल से देख लिए हो तो जीवन में ऐसा होता है आपने जो काम बिल्कुल नहीं किया है उसका आपके ऊपर लांछन लग जाएगा। इस लांछन से बचने के लिए ऐसा हो गया भी हो, इस कथा को यदि आप सुन लेते हैं तो ऐसे आपको झूठे लांछन कभी नहीं लगते। तो यहाँ पर एक सत्राजित है, उसको समंतक मणि की प्राप्ति हुई है भगवान सूर्य से। भगवान सूर्य का परम भक्त, और उस मणि का प्रकाश ऐसा कि लगता है जैसे द्वितीय सूर्य हो जब गले में लगा लेता है। और ऐसा ही गले में लगा करके भगवान से मिलने को आया। सेवकों ने आकर के कहा भगवान सूर्य आए हैं। भगवान ने कहा भी अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं, कैसे आ गए? देवता का अपॉइंटमेंट लेना, ब्राह्मणों को नहीं, ऋषियों को नहीं, सुदामा को नहीं। यह स्वरूप था भगवान का हमारे, ऐसा दूसरा नहीं कोई हुआ। इसलिए तब से यही कथा चली आ रही है, भगवान जैसा उदार। तो महाराज भगवान ने देखा ये तो सत्राजित है, भैया इतना महंगा सामग्री अपने पास मत रखो, लोगों को लालच आ जाएगी। धन तिजोरी में रखते हैं इसलिए नहीं कि चोरों से बचाना है, नहीं महाराज, चोर के लिए तिजोरी क्या और ताला क्या, किसी ईमानदार की ईमानदारी प्रभावित न हो इसलिए उसको छुपा के रखा जाता है। क्योंकि देख करके बहुतों की नीयत डोलती है, ऐसा होता है। तो कहे कि इसको आप कोषागार में जमा करा दो, इतना बहुमूल्य सामग्री अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपके पास सेवक नहीं है, सुरक्षा वाले नहीं है, किसी की बुद्धि यदि बदल गई तो। कहा था भगवान ने। अच्छा, लेकिन कभी कभी अच्छे बातों को भी लोग उल्टे अर्थों में ले लेते हैं। सबको कहना शुरू किया सत्राजित ने भगवान दूसरे का ऐश्वर्य देख ही नहीं सकते। द्वारकाधीश का तो स्वभाव है जी, बताओ थोड़ा सा हमारे हृदय में मणि क्या देख लिया, कहने लग गए इसको कोषागार में जमा करा दो। प्रतिदिन 8 भर सोना देने वाला, बहुत सोना देता था वो, लेकिन उसको 8 घंटे एक आसन में बैठ के पूजा करनी पड़ती थी। पूजा में रखा था, उसके भाई ने देखा बड़ा सुंदर चमकता हुआ, भैया तो रोज पहनते, आज मैं पहन लेता हूँ। उठा करके गले में पहन लिया, पहन के चल दिया। महाराज जिसमें बहुत गुण होते हैं उसमें अद्भुत जो है धारण करने की भी क्षमता होनी चाहिए, सब लोग नहीं पचा सकता। इसका एक नियम था कि आप यदि पूजा करते हैं नियमानुसार तब उसको धारण कीजिए, तब आपके हाथ में रहेगा तो आपको सोना देगी। यदि आप पूजा नहीं करते हैं और धारण करेंगे तो आपकी मौत का कारण बन जाएगी। भाई उनका वैसा ही था, पूजा तो किया नहीं, गले में धारण किया। एक शेर ने मार दिया उसको, जंगल में गया, शेर को जामवंत जी ने मार दिया। अब तो महाराज मणि मिले नहीं। सत्राजित को लगा हो न हो, भगवान के मन में थी बात, उन्होंने गायब करवा दिया। सबको कहना शुरू किया। भगवान ने कहा ये देखो, पहले तो यह कह रहा था कि भगवान को हमारा ऐश्वर्य प्रिय नहीं है। भगवान पहले ही समझा रहे थे रखो मत, इससे कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब ले भगवान पे ही झूठा कलंक लग गया। भगवान कहते हैं लगता है मैंने चौथ का चंद्रमा देख लिया, झूठा कलंक लगा। पर अब इसको शांत करना है। अपने सदल बल खोजने के लिए निकले भाई, उनका जो है सो मरा हुआ प्राण निकला। फिर शेर के पाँव के निशान देखे, शेर मरा पड़ा निकला। फिर जाकर के गुफा में वह निशान समाप्त होता था, सबको रोके, स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। वहाँ जाकर के महाराज 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं कन्हैया निकलेंगे, और भगवान अंदर में गए तो भयानक घोर अंधकार, फिर चमकता हुआ पूरा गुफा। अरे ये मणि तो यहाँ है। अपनी पुत्री जामवती को दे दिया था खेलने के लिए। भगवान जब भी उस मणि को लेने के लिए आगे बढ़े हैं, जामवती जी ने भगवान को देखा है, जोर से चीखी है। जामन जी आए, कुछ पूछते बताते, हाय हेलो, उसे पहले उठा के पटक दिया। भगवान सुनो तो कहता तो फिर उठा के पटक दिया। भालू तो भालू, यहाँ तो जामवंत जी हैं लेकिन पटके भालू की तरह। अब तो बेचारे परेशान। फिर आप लोगों ने, आज के ज़माने में तो शायद ये छोटे बच्चे नहीं देखे, हम लोगों ने देखे हैं। भालू लड़ा करता था ना, रोड पे आते थे भालू खिलाने वाले, बड़ी अच्छी कुश्ती होती थी, देखते बनता था बहुत देर तक। तो महाराज अब तो लड़ाई शुरू हुई, जो लड़ाई शुरू हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 28 दिनों तक लड़ता रहा जामवंत। लड़ते रहे और अंतिम में भगवान से परास्त हो गए हैं। पूरा शरीर टूटने लग गया, चरण पकड़ लिए, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे भगवान राम हो, मैंने आपको पहचान लिया। बोले इतना उठा के पटके हो तब पहचाने हैं? ऐसे कोई पूजा करता है? पहचान गए। कथा आती है कि जामवंत जी जब रावण के किला के आगे में पूरी की पूरी सेना लगी हुई थी और वहाँ पर सब अपने शिविरों में थे, भगवान अकेले थे। जामवंत जी पास में आए, चरण पकड़ा है और कहा प्रभु मन में एक इच्छा थी,
अब कोई है नहीं, इसलिए अकेले में कहने के लिए आए, सबके सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। भगवान ने कहा कहो। बोले प्रभु नाराज न हो तो कहें। बोले हाँ कहो। बोले भगवान मैं बड़ा पुराना हूँ, जामवंत पुराण है, ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अरे मैं इतना पुराना हूँ कि जब वामन स्वरूप में आपने 3 पग में पूरा पृथ्वी नापा था ना, तो उभय घरी मह दीनी, महाराज 3 प्रदक्षिणा मैंने उस समय की थी। मैं इतना शक्तिशाली था उस जमाने में। भगवान का विशाल स्वरूप, तीनों लोगों को जिसने नाप लिया हो, कितना विशाल स्वरूप होगा। मैं ताकतवर था। मैं तब ब्रह्मा जी को मैंने तब देखा है जब उनके 5 सिर थे, तो 4 सिर है। मैं इंद्र को तब से जानता हूं जब से उसकी 2 आंखें, उसके बाद उसकी 1000 आंखें होगी। इंद्र की साप दे दिया था कपिल मुनि जी का, और वे सब जितने घाव थे शरीर के वो नेत्रों के रूप में परिवर्तित हो गए जब भगवान राम का उन्होंने विवाह देखा था इंद्र ने। इसलिए कहते हैं कि विवाह देखने का सबसे आनंद तो इंद्र ने लिया है। उसकी 1000 आंखें, 1000 आंखों से उसने विवाह देखा था। तो मैंने तब इंद्र को देखा जब उसकी 2 आंखें थी। मैं पर्वतों को तब से जानता हूं जब उनके पंख हुआ करते थे और उड़ते थे, वो जहां चाहते वहां बैठ जाया करते थे, नीचे वाले की उनको चिंता नहीं होती थी। जैसे आप चलते हो तो चींटी और कीड़े सब घूमते हैं, आपको चिंता नहीं होती कि दब रहे कि नहीं, उनको चिंता नहीं होती थी। जैसे गाँव का गाँव समाप्त हो जाता था, इंद्र ने वज्र से सबके जो है पंख काट दिए। उस समय उतना पुराना हूँ, तब से मैं जानता हूँ, ये सब जानता हूँ। और हमारे भोलेनाथ जो नील हो गए हैं, जब पीत वर्ण के थे तब से मैं जानता हूँ मैं इतना पुराना हूँ, शक्तिशाली हूँ। ये रावण सब कुंभकर्ण मेरे आगे कुछ है नहीं, पर मुझे लड़ने का बहुत मन करता है महाराज, कुश्ती। अब क्या करें, तो रावण को तो आप ही मारेंगे, ये पक्का है, क्योंकि उससे ज़्यादा बलवान कौन है, आप है। तो प्रभु बस यही प्रार्थना है कि एक बार हमसे कुश्ती लड़ लो। बस एक बार हमसे आप 2 बार उठा पटक हो जाएगा ना, तो हमको हृदय को शांति मिलेगी। भगवान ने कहा देखो भूमिका इतनी बड़ी बांधी थी और अंतिम में मांगा है कुल मिला जुला के उठा पटक। अब मन में सोचे कि अब बंदर आप भालू को आप बनाओगे सेना में, तो यही सब बोलेंगे, सब यही सब होगा। लेकिन अब कहें क्या, कहते हैं भक्त जो आता है उसकी बात पूरी करते हैं। परमात्मा हमारे ऐसे हैं, बोले देखो भैया हमारा यह मर्यादा का स्वरूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। आपसे कुश्ती लड़ते अच्छे नहीं लगेंगे जी, एक काम करो, हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। आप तो बहुत दिनों तक रहोगे, आप द्वापर के अंतिम में मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा, आप अपनी इच्छा पूरी कर लेना। यही भगवान 28 दिन तक लड़े हैं, उनकी इच्छा पूरी की। भगवान ने कहा पहचान गए ना, मणि दे दो हमें। भगवान को कहा जी ये नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते भाई, वो मैंने ऑलरेडी दे दिया। किसको, अपनी बिटिया को। हाँ आपको मणि चाहिए तो बिटिया ले जाओ अपने साथ, हम कन्यादान कर देते हैं, साथ में मणि चली जाएगी दहेज में। और उस समय भगवान ने स्वीकार किया, कन्यादान किया है। जाम्बवती जी को साथ में लेकर के द्वारिका पहुँचे। यहाँ द्वारिका में हालत खराब सबकी। 4 दिन इंतजार किया, अरे कन्हैया कहाँ चले गए, अंदर से आए नहीं। अब अंदर सब कोई घुसा नहीं हिम्मत करके, क्योंकि भगवान ही नहीं उसमें से बाहर निकले, तब दूसरे का क्या कहें। सब लौट करके आए हैं और यहाँ मुर्दनी छा गई। ब्राह्मणों ने कहा कि भैया माँ दुर्गा की स्तुति कराओ, दुर्गा जी का सचंडी बैठाओ। ब्राह्मण बैठ गए हैं और चंडी का पाठ शुरू हो गया है, देवी भागवत की कथा शुरू हो गई है। नारद जी महाराज स्वयं आकर वसुदेव जी को देवी भागवत की कथा सुनाए हैं। देवी भागवत में यह प्रसंग आता है भगवान कृष्ण के आगमन के लिए, जो सुरक्षित आ जाएं। और परमात्मा आए हैं द्वार पर। भगवान ने सोचा कैसे कहें कि हम आ गए हैं, सबको कैसे खबर पहुंचेगा। 5 जने को होठों में सटाया, जोर से फूंक में मारी है, और पूरे शंख से वह वातावरण जो बिल्कुल दुख का और शोक का वातावरण था, वह प्रसन्नता का वातावरण बन गया। जहाँ थे जैसे थे सब दौड़ पड़े हैं द्वार की तरफ। परमात्मा को देखा है, लिपट गए, जैसे सबको तनवह प्राण विवागतम, जैसे शरीर जो मरणासन्न था उसमें प्राण आ गया हो। और सब लोगों ने भगवान को ले जा करके माँ दुर्गा के सामने खड़ा किया। माँ तेरी कृपा से हमारे ये कन्हैया द्वारिकाधीश वापस लौट करके आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो सत्यराजीत के मन में बड़ी ग्लानि, मणि भी मिल गई उसको, अब बड़ी ग्लानि। मैंने द्वारकाधीश को उल्टा सिल्टा कहा, उनके ऊपर आरोप लगाए, लांछन लगाए। अब जो मिलता है वही उसको धुतकार देता है। दत्त ऐसे करते हैं, बताओ भगवान के लिए ऐसा कहा तुमने। अब कोई बहुत बुरा लगे, सोचा अब इज्जत पाने के लिए क्या करें। तो उसने सोचा कि बिटिया बड़ी अच्छी है हमारी, इससे बढ़िया दामाद हमको कहाँ से मिलेगा। उन्होंने अपनी बिटिया जो सत्यभामा है उनका विवाह वसुदेव जी के साथ अन्न विनय किया। वसुदेव जी ने कहा बड़ी अच्छी बिटिया है तुम्हारी, बड़ा गुण सुने हुए हैं, साक्षात श्रीदेवी हैं, भूदेवी हैं सत्यभामा जी। तो उनको जो है महाराज स्वीकार कर लिया है और भगवान की रानी बनी।
हैं सत्यभामा जी। अब तो भगवान के वो हो गए, ससुर जी हो गए, तो थोड़ी सी इज्जत तो बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई महाराज। लेकिन ये आप ये समझिए कि भगवान की बात इन्होंने नहीं मानी। भगवान ने क्या कहा था, कोषागार में जमा करा दो, इसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि लोगों के मन में, जो अच्छे लोग हैं उनके मन में भी धन देख करके लालच आ जाता है, हैं। लोग कहते हैं कि बिना ना हम बड़े ईमानदार हैं, जब तक सामने नहीं मिला है तब तक, जब मिलने के बाद भी आपकी बुद्धि न डोले तब आप ईमानदार हैं। विकार हेतु सतिविक्रियन्ते, विकार का हेतु सामने हो और फिर बुद्धि न डोले तब माना जाता आप धैर्यवान हैं। अब खाने को मिले ही नहीं, कहीं हम उपवास में बैठे, ऐसा थोड़ी ना होता है। 56 प्रकार की सामग्री मिल रही हो और कहे नहीं आज हमारा व्रत है, हम प्रणाम करते हैं, कल खाएंगे, तब माना जाता है कि उपवास में है। नहीं तो महाराज मिल जाए 2-4 आइटम, बोले अब चलो आज खा लेते हैं, कल देखेंगे व्रत उपवास है, बाद में होगा, ऐसा वाला sin होता है। महाराज आगे की कथा यह है कि सत्राजित मारे गए, लोगों को लालच हुई, सत्राजित मारे गए। मारने वाला जो है, जिसने मरवाया था अक्रूर जी ने, अक्रूर जी के मन में, भगवान के जो परम भक्त हैं उनके मन में लालच आ गई। कई बार लोग सोचते हैं धन लेकर के बैठा हुआ है, अरे इस धन से यज्ञ करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए। तो भैया ऐसा यदि करने का मन है तो कमा लो, दूसरे के धन पे आप अपना क्यों हिसाब किताब चलाते हो, हैं। भगवान भी यही कह रहे हैं कि आपके मन में यदि यज्ञ की इच्छा है, आपके मन में यदि मंदिर की इच्छा है, आपके मन में है तो कमाइए और बनाइए। दूसरों को क्यों उपदेश दे रहे हैं कि महाराज धन से तो ये करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताते हैं, ध्यान से सुनना आप। दानी होने के लिए धन होने की जरूरत नहीं, आपको गरीबों की सेवा करने के लिए धन होने की जरूरत नहीं, मन होना चाहिए। आप में का यदि मन होगा ना तो आप 1 गिलास पानी भी किसी को दोगे, वह धर्म है। आप किसी को 1 रुपये का एक बतासा भी देंगे, गाय को खिलाएंगे, वह धर्म है, वह दान है। और यदि मन नहीं है तो धन तो अपनी जगह पे पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। इसलिए दान के लिए, धर्म के लिए, सहायता के लिए मन होना चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं है। अक्रूर जी यही नहीं समझ पाए और उनके कारण उनसे पाप हो गया है। भगाया है उन्होंने, भाग जाओ, तुम रडार पे आ गए होगे गुप्तचरों के, तुमने मारा है। उसने मणि उनको सौंपी, भागा, जो भागा गुप्तचरों की दृष्टि पड़ गई, ये भागा जरूर इसने किया है। भगवान को खबर लगी, बलभद्र जी के साथ पीछा किया, मारा गया, शरीर में खोजा, मणि मिला नहीं। बलभद्र जी रथी पे बैठे थे, कन्हैया मणि मिला क्या? ना दाऊ, मणि तो नहीं मिला। यहाँ भगवान बड़ी अच्छी लीला कर रहे हैं। दाऊ के मन में शंका हो गई, बड़ी अच्छी मणि थी, कन्हैया ने रख लिया है, बता नहीं रहे। भगवान कह रहे हैं कृष्ण बलराम जैसे भी भाई हो ना, ये जो धन होता है ना बैर करा देता है जी, ये स्वरूप है, बड़ा बैर करा देता है जीवन में। अरे महाराज साथ साथ जन्मे हुए बालक सहोदर भी जो होते हैं उनके मन में भी है जो जड़ होता है धन, इसके लिए थोड़ा खेत, थोड़ा आर ना, वो जो होता है उसके लिए महाराज खून खराबा, मार पीट, नाक सब होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। व्यक्ति की कीमत करोड़ों होती है पर व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है, इसी को तो माया कहते हैं जीवन में। महाराज छोड़ दिया। रामायण को बार बार पढ़ना चाहिए और जीवन में गुड़ना चाहिए, ऐसा स्वरूप नहीं मिलता महाराज। एक भाई को जो सब कुछ मिल गया है वह दूसरे भाई के लिए छोड़ के निकल जाता है। दूसरा भाई जो राजा मान लिया गया है वह कहता है मुझे नहीं चाहिए, हमारे भैया ही लेंगे। इस तरह की बात, इस तरह के उदाहरण बड़े कम मिलते हैं। बलदाऊ जी के मन में आ गई शंका, वो चले गए महाराज। वहाँ से भगवान ने कहा कि मणि गया कहाँ। इधर एक और घटना घटी, पूरे के पूरे द्वारिका में बारिश बंद हो गई, अकाल छा गया। लोग चिंतित हुए हैं, ये घटना कैसे घट रही है। अब क्या होता है जब लोग समस्याओं में फंसते हैं तो अनुभवी आदमी को खोजना चाहिए। बूढ़े का बड़ा महत्व होता है, बूढ़े का बहुत महत्व होता है। जवाहरलाल नेहरू ने पेंशन शुरू किया था, भाई ये बूढ़े सब बचे रहे, संसार के बड़े काम आएंगे। अनुभव बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कभी कभी बड़े बड़े खर्चों से छोटे में निपट जाते हैं यदि आपके पास कोई बूढ़ा रहता है। अब बिटिया बड़ी परेशान है, महाराज चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास दौड़ रही है, कब बच्चे का कम नहीं हो रहा है, वो दवा पे दवा लिख रहे हैं, सोच रहे हैं 3-4 बार दौड़े तो 4 बार का फीस तो आएगा। तो शुरुआत में ऐसा उपाय भी नहीं करती जिससे तुरंत ठीक हो जाए। महाराज वो परेशान है, मालूम हुआ कि गांव वाली बुढ़िया दादी आ गई है, बैठी, क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ है, बच्चे का तो कभी नहीं समाप्त हो रहा है। बोले शुद्ध गाय का घी है? बोले हाँ रखा है, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च को मिलाओ,
थोड़ा गर्म करो, गर्म करके बच्चे की मालिश कर दो, पूरा कफ निकल के टट्टी के रास्ते बाहर आ जाएगा। महाराज ऐसा हुआ, हो गया। वो तो इतने बड़े बड़े फीस लग रहे थे, इतना इतना सब व्यवस्था हो रहा था। बूढ़े का बड़ा महत्व है जीवन, व्यवस्था आपकी और आपका जीवन सब सहज भाव से चल पाएगा। इसलिए अनुभव को महत्व देना चाहिए। भगवान ने बुलाया बूढ़ों को और कहा महाराज क्या हो सकता है। एक बूढ़े खड़े हुए, बोलिए जरा पता करो कि अक्रूर जी हैं कि नहीं अपने घर पे। एक दूसरे ने टोका होगा, अरे भाई बात क्या चल रही है, बात आप कहाँ की जोत रहे हो, पूछ रहे हैं ये क्यों पड़ा, नहीं आप एक बार पता करो अक्रूर जी हैं कि नहीं। तो लोग गुप्तचर गया, पता करके आया, बोले नहीं उनके घर में ताला लगा हुआ है। तो बोले भैया देखो ये जो अक्रूर जी हैं उनके पिताजी को यह वरदान प्राप्त था कि जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। उनके जीवन में वरदान प्राप्त था और वही वरदान अक्रूर जी पे भी उतर करके आया। जैसे जयद्रथ के पिता का वरदान था कि इसका सिर जहाँ गिरेगा ना, जिसके कारण गिरेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ का वो अद्भुत ये कथा है, जानते हैं आप सब, जो जयद्रथ वध है कि पूरा का पूरा प्रसंग है। तो महाराज उनको वरदान प्राप्त था, अक्रूर जी नहीं है, इसके कारण आपके यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। अक्रूर जी यदि आ जाए तो किसी कारण से अकाल होगा तो नहीं जाएगा। कभी कभी एक व्यक्ति के कारण भी संपूर्ण परिवार, संपूर्ण गांव की रक्षा होती, ये मानना चाहिए। व्यक्ति का बड़ा महत्व होता है। एक दूसरे को लोग ऐसे सामान्यतया लांछन दे करके एक दूसरे का आप स्वरूप, स्वभाव और उसकी अवस्था आप कम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी भी गांव में जब तक एक पतिव्रता है, एक भगवान को मानने वाला है, तब तक वो गांव कभी समाप्त नहीं हो सकता। चाहे प्रलय हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो जाए, उसके पातिव्रत्य से और उसके पूजा के बल से गांव टिका रहता है। ऐसा होता है। लोग कहते हैं जो मंदिर में बैठे पुजारी जी क्या करते हैं, झूठे का आरती हिलाते हैं, राम राम करते हैं, उससे क्या होता है लोग नहीं जानते। इंश्योरेंस है बाबा ही बैठे सामने, इसके चलते गांव वालों के ऊपर दुर्भिक्ष नहीं आता होगा, उनके ऊपर संकट नहीं आते होंगे। ये बड़ा महत्व होता है इसका, इसको मानना चाहिए। एक व्यक्ति के कारण आपके यहाँ जो है ये गड़बड़ाया है। अक्रूर जी की खोज होने लग गई, मालूम चला काशी में है, परमात्मा स्वयं गए हैं। अरे विशाल यज्ञ मंडप, खूब ब्राह्मण लोग बैठ कर के वेद का पाठ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता, सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने का कटोरी, खूब जय जय हो रहा है, खूब यश। भगवान ने कहा ये देखो इतना पैसा कहाँ से आया महाराज। समझ में आ गया मामला, मणि तो यही है। अक्रूर जी जैसे भक्त की भी बुद्धि गड़बड़ा गई। भगवान पहुँचे हैं, जब भी अक्रूर जी ने भगवान को देखा तो आंखें चुराई। मन में चोर होता तो आंख मिलाते नहीं बनती है। अक्रूर जी को प्रणाम किया, काका प्रणाम। अब अक्रूर जी को देखते ना बने, अरे देखो आंख पे, आप तो बहुत यज्ञ कर रहे हो, बड़ा दान पुण्य कर रहे हो, रोकड़ा कहाँ से आया, कहाँ से आया हैं। अब अक्रूर जी भगवान के सामने क्या झूठ बोले, बोले प्रभु मेरी बुद्धि मलिन हो गई। मैं सोचता था कितना मूढ़ व्यक्ति है, इतने धन की व्यवस्था है, इससे धर्म नहीं कर रहा है, तो आपने धर्म किया, वो भी पाप करके उसकी हत्या करवा के। ऐसा धर्म आपको लाभ करेगा? आपको धर्म ही करना है तो अपने ईमानदारी के पैसे से धर्म कीजिए, कमा के धर्म कीजिए महाराज। ऐसे पैसों का धर्म काम नहीं देता है। ईमानदारी के पैसे से कमाया हुआ धर्म बड़ा लाभ करता है। यह धर्म आपको नहीं मिलेगा। बाहर वाले जितनी ताली बजा लें, यह सुरक्षित रहने वाला नहीं है, यह मान लीजिए। छोटी सी कथा आपको सुना दें ईमानदारी के पैसे का, और इसके बाद कथा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। युधिष्ठिर जी धर्मराज कहे जाते हैं। महाराज एक व्यक्ति जिसको व्यापार करना था समुद्र के पार जा कर के, तो होता है राजा से लोग, जैसे आजकल बैंक से लोन लेते हैं, राजा से कुछ पैसे लोग मांगने के लिए आते हैं। युधिष्ठिर जी के पास आया और कहा कि पर्सनल, आपको व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि मुझे कुछ आप रुपए दे दें जिससे मैं कुछ व्यापार कर पाऊं। भैया तो उसके लिए तो आपको अधिकारी से मिलना पड़ेगा, अधिकारी का समय जब ऑफिस खुलता आप जाके मिलिए। बोले नहीं मेरे पास समय नहीं, नाव जाने वाला है, मुझे कुछ रोकड़ा दे दीजिए, मैं व्यापार करके आऊँगा तो मैं दे दूँगा। तो बोले देने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कुछ देता हूँ। वो गए और 8 आने उनके ताखे पे रखे थे, लाके दे दिए 8 आने। बोले भैया मेरी ईमानदारी की कमाई यही है, मैं अपने हाथों से आटा पीसता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, हैं कुछ कार्य करता हूँ, उससे उसको बेच करके जो पैसे मुझे आते हैं ये मेरी ईमानदारी का पैसा है। बाकी जो पैसा हो तो राजकोष का पैसा है, मेरा नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, प्रजा का पैसा हो,
मुझे प्रजा के हित में लगाने हैं। मेरी ईमानदारी 8 आने की है, ये मेरा है, मेरा अधिकार है, मैं आपको देता हूँ। आप नहीं भी लौटाओगे, आप अच्छे व्यापार कर लो, व्यापारी बनो, तो हमारे क्षेत्र का भी कल्याण होगा, ले जाओ। अब मन में तो उससे बड़ा दुख हुआ। आप किसी राजा के पास जाएं, वो अठन्नी पकड़ा दे, मोदी जी तो पकड़ा भी सकते हैं, कहेंगे हमारी कमाई है नहीं है, कुछ वैसा स्वरूप बन भी जाए। लेकिन सामान्यतः राजा के पास कोई 8 आना दे दे, अब करें क्या? उस जमाने में 8 आना भी बड़ा होगा तो भी 8 आना। बेचारा मन में सोच के रह गया, राजा को तो कुछ कह नहीं पाया और चला है वहाँ से, और नदी को पार करके व्यापारियों के साथ पहुँचा है उधर, और सोचा कुछ खरीदेंगे और उसको ले जा करके बेचेंगे। वहाँ जाकर के सब ने खरीदा, उसको 8 आने का कोई सामग्री नहीं समझ में आ रही थी, कहाँ लें कहाँ ले जाएं। और शाम को जाने का समय हो गया 4 बजे। अब क्या हो, जहाज़ छूटने वाली है। जाते जाते एक व्यक्ति मोम लेके बैठा हुआ था और कहा कि भैया इसको कोई खरीद ले, अब तो हम जा रहे हैं, महिलाएँ खत्म हो रही है, तो हम इसको लेके घर जाना पड़ेगा, एक को पैसा नहीं मिलेगा। अरे कोई 8 आने भी दे दे तो हम दे देंगे। उसने पूरा मोम उठा के खरीद लिया और दुखी मन से उसको उसमें रख लिया, अपने जहाज़ में रख लिया और लौट रहा था वापस। उसी समय अचानक जैसा होता है महाराज, समुद्र में ज्वार भाटा, स्थिति बिगड़ी है, पूरा नाव डोलने लग गया, पेदे में छेद हो गया। अब तो स्थिति ऐसी, अब तब पता नहीं कब नाव में पानी भर जाए, डूब जाए, हाहाकार मच गई। अरे कोई उपाय करो, कुछ करो, कैसे भी प्रयास करें, वो बंद नहीं हो रहा है। तब तक किसी की नज़र मोम पे पड़ी है और कहा कि भैया ये मोम किसका है? उसने कहा छूना मत। ये तो ऐसे ही बेचारा दुखी था अंदर से। मोम भी बोले छूना मत, बस यही है हमारे पास। सबने अपना जितना कमाया था सब आधा धन रख दिया चरणों में, प्राण बचेंगे तो फिर कमा लेंगे, आधा धन ये सब तुम्हारा हुआ, ये मोम हमको इसके बदले में दे दो। सबने मोम ले लिया है महाराज। जब गया था तो छोटा सा व्यापारी, और जब लौटा है तो उन व्यापारियों में सबसे धनी व्यक्ति बन करके लौटा है। जाकर युधिष्ठिर जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज ईमानदारी के धन की कीमत मैं नहीं जानता, ये उसकी असली कीमत हमें मिली है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, धर्म करना था तो कमा लेते ना। दूसरों के पैसे से आप धर्म करना चाहेंगे तो वह धर्म नहीं कहलाएगा। रॉबिनहुड कहते हैं लोग। महाराज एक बस कथा है, किताबों में है, उसकी कृति नहीं दिखाई देगी आपको। मूल स्वरूप यही है, जो निष्ठा के साथ जब आप दान करते हैं, धर्म करते हैं, वही कृति टिकती है। भगवान ने समझाया, मणि दे रहे थे, भगवान ने कहा आप तो अपने पास ही रखो। यही उनके लिए दंड हो गया कि 8 घंटे प्रतिदिन पूजन करना पड़ता था, और जब सोना निकले तो भगवान कोष में जमा करा देते थे। आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है। फिर इसके क्रम में भगवान इंद्रप्रस्थ गए हैं, वहाँ कालिंदी जी से भेंट हुई है। हस्तिनापुर में यमुना जी के किनारे टहल रहे थे, कालिंदी जी के दर्शन हुए अर्जुन जी को। क्यों पूजा कर रही हो, पाठ क्यों कर रही हो आप? उन्होंने कहा मैं सूर्य पुत्री हूँ, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, मैं उनकी पुत्री हूँ, पति की कामना से मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। बोले पति की कामना से पूजा करनी पड़ रही? बोले हाँ, सामान्य पति नहीं, मैं नारायण को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता, मैं साक्षात विष्णु को ही पति के रूप में स्वीकार करूँगी। अर्जुन ने कहा ये भी बात हो ही गई, देखो साक्षात नारायण है, श्री कृष्ण ही नारायण है। जब कहा पहचान गई है, जयमाला डाल दिया और कालिंदी जी से ब्याह हो गया जी। इसी के बाद महाराज नागनती जी से ब्याह हुआ है, लक्ष्मणा जी से ब्याह हुआ है परमात्मा का। इस क्रम में इन सब की कथा आती है। और कुल मिला जुला के फिर भौमासुर के कारागृह में रखी हुई 16,100 कन्याएं, भगवान ने भौमासुर का वध किया। और अदिति महाराजा, अदिति को उनका कुंडल लौट आया है, इंद्र को उनका छत्र लौट आया। वहाँ से आते समय पारिजात वृक्ष को भी लेते आए, क्योंकि सत्यभामा जी का मन था। ये सब भी कथाएं हुई। 16,100 को भगवान ने आज़ाद कराया, जो भौमासुर ने बांध करके रखा था कारागृह में। कहा जाओ जाओ अपने मम्मी पापा के पास जाओ, जाओ आप सब लौट करके जाओ। चली हैं, अचानक स्मरण आया अपने स्वरूप का, अरे राम हम तो लड़की हैं, राजकुमारी हैं, हम लड़के थोड़ी ही नहीं जैसे चाहे वैसे चले जाएंगे। हम जाएंगे तो हमसे 10 बार पूछेंगे लोग, कहाँ थी, किसके पास थी, तुम्हारा सत्व तुम्हारा सुरक्षित है। मेरी शुद्धता के विषय में 100 बार लोग चर्चा करेंगे। जहाँ ब्याह करने जाऊंगी वहाँ बार बार ये कथाएं सब सामने आएंगी। लौट के भी जाएँ तो समाज में अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, लोग संशय दृष्टिकोण से हमें देखेंगे। महाराज स्त्री का जीवन तो बड़ा कठिन होता है।
जो घूमे हुए थे पाँव घर की तरफ लौट के कन्हैया के पास वापस आ गए। सबने भरी भरी आंखों से कहा, प्रभु हम निराश्रित हैं, संसार में जाएंगे तो 100 तरह की बातें कही जाएंगी। हम कैसे कहेंगे कि हम दूसरे कारागृह में थे, हमारी वहाँ कुछ चलती नहीं थी। हम 100 बार बताएंगे तो भी हमारी शुद्धता को लेकर के लोग नाना प्रकार के प्रश्न करेंगे। हम किसका किसका जवाब देते फिरेंगे प्रभु। संसार में जाएंगे तो हम दीन हो जाएंगे, और दीनानाथ तो आप कहलाते हो प्रभु। दीनहीन के एकमात्र देवता आप ही हो। आप हमको स्वीकार कर लो। हम आपके चरण में जीवन भर रहेंगे सेविका बन करके। हमें दूसरों के पास मत भेजो। भगवान ने जाना है हमारे ठाकुर दीनानाथ हैं, उन्होंने 16,100 से एक साथ ही सबका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। उतने मंडप बनाए गए, सब में परमात्मा बैठे हैं, सब में पंडित जी की व्यवस्था की गई, नियमानुसार सबका पाणी ग्रहण स्वीकार किया परमात्मा ने, और उनके विवाह की संख्या हो गई 16,108। ये हमारे ठाकुर जी के विवाह की संख्या है जी। और सबसे 10-10 बेटे हुए, कैलकुलेटर पे जोड़ लेना कितने होते। सबसे जो है नियमानुसार 10-10 पुत्र हुए हैं। पुत्रान 10-10 आवलाह, यहाँ पर इसका वर्णन आया है। इसी क्रम में एक बड़ी सुंदर और कथा आती है। राजा भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध। उनका ब्याह हुआ उषा से, जो बाणासुर की बिटिया है। दोनों का प्रेम हो गया था। उषा ने उनको अपने स्वप्न में देखा, और उनकी जो सहेली है उन्होंने इनका जो अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया, और दोनों साथ में हो गए। बाणासुर ने बंदी बना लिया। परमात्मा विशाल सेना लेकर के नारद जी के द्वारा कहने पर आक्रमण कर दिया था बाणासुर की राजधानी पर। भगवान शिव स्वयं आए थे बाणासुर की तरफ से लड़ने के लिए, और हुआ तो यही कि महाराज पराजित हुआ है बाणासुर, जो 1000 हाथ थे। हैं द्विसहस्रम त्वया दत्तो परम भाराय में भवत। भगवान शंकर को कहते हैं बाणासुर कि 2000 जो हमको दे दिए हो, आप सोच रहे हो कि हम इससे बड़ा काम कर रहे होंगे, हमारे लिए भार हो गया है। बोले काहे को? बोले हमसे कोई लड़बे नहीं करता, आपका हम रोज पूजा करते हैं, आप ही हमसे लड़ लो। भगवान शिव कहे कि देखो हम भांग खाते हैं, हमारे चलो सभी बड़ा भांग खाते, बताओ हमारा पूजा कर रहा है, हम ही से लड़ना चाह रहा है। भगवान ने कहा घबरा मत, ये ध्वजा लो, इसको अपने महल पे लगा देना। जिस दिन ध्वजा कट जाएगी ना, समझ लेना तेरे हाथों का जो बल है, तुम्हारा जो घमंड है, चूर चूर करने वाला कोई आ रहा है। परमात्मा वही पहुंचे हैं, ध्वजा को काटा, भयानक युद्ध हुआ है, हारने लग गया। भगवान शिव आए लड़ने के लिए, और महाराज इधर से पाशुपतास्त्र, इधर से नारायणास्त्र, इधर से जिम्नास्त्र, ऐसे बड़ी तेज लड़ाई शुरू हुई। सांकर ज्वर बढ़ा, इधर से नारायण ज्वर बढ़ा है महाराज। इसी क्रम में भगवान ने जिम्नास्त्र छोड़ा। बोले बाबा को नींद आने लगी, बोले खटिया मंगाओ हम सोएंगे। अरे बाबा रणभूमि में हो, हमको नहीं मालूम, हम तो हिमालय के बर्फ पे सो लेते, रणभूमि कौन बड़ी बात है, हम स्मशान में सोते हैं, मंगाओ खटिया। अब तो मामला गड़बड़ा गया। कोटरा वहीं पे आई है उनकी माता जी, बचाना था, पकड़े गए बाणासुर। भगवान सोने के लिए जगह खोज रहे, बाणासुर पकड़े गए। भगवान ने जितने बाहर थे सब अमनिया कर दिए, दूठे छोड़ दिए। अब काटना नहीं, वैष्णवी विधि में काटना नहीं कहते हैं लोग। बाबा जी में जाएंगे ना तो लोग कहेंगे लाइए सब्जी काट दे, अरे नहीं काटना मत बोलो, अमनिया बोलो। तो अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे बनता है। एक घर में जो है बड़े नियम रखने वाली जो है बुढ़िया मैया थी, सास। तुम नई बहू आई तो उसको समझाया, लाइए माता जी सब्जी हम काट दें। अरे काटना नहीं बोलते, भगवान को बोले अमनिया बोलो, अमनिया। अब बेचारी नई बहू आई थी, उसको भी तो अभ्यास करने में समय लगता है ना। बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे अभ्यास किया, परेशान रहती थी, बार बार टोक दिया कर। अब एक दिन बूढ़ी मैया बैठी हुई थी, बहू ने आकर के कहा, मालूम है माता जी आपके पतिदेव हमारे ससुर जी को के पैर को कुत्ता ने अमनिया कर दिया है। अब बोली ये क्या होता है? तब उनको मालूम चला कुत्ते ने काट लिया था। बोली नहीं, बोले अमनिया कर दिया था ऐसी। तो महाराज संसार का स्वरूप है ऐसा ये जीवन। यहाँ पर जो है सो सब जितने हजारों हाथ हैं सबको हटाया, और उषा को पौत्र वधू के रूप में लेकर के परमात्मा लौटे हैं। नृग की कथा आती है। नृग एक नाम राजा थे, वो गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे। इनके बालकों ने खेलते हुए देखा, भगवान को पकड़ के लाए। भगवान के हाथों के स्पर्श से गिरगिट पुनः देव स्वरूप में आ गया। अरे तुम देवता हो, गिरगिट बन के क्यों बैठे थे? आपने हमें पहचाना नहीं महाराज। अरे तुम का मोदी हो, तुमको सब कोई पहचानेगा, क्या हो तुम भाई? अरे महाराज हमें नहीं पहचाना। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु।
अच्छा आप नृग हैं और इक्ष्वाकु के बेटे हैं, इतने से कोई कैसे पहचानेगा महाराज? और कोई बताओ जिसके कारण आपको लोग पहचानते हो। दानी स्वाख्याय मानेसु ये ते कर्णम स्पृशम, अहंकार अभी भी गया नहीं है। कह रहे हैं यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा, सर्वश्रेष्ठ दानियों का संसार में, मेरा नाम जरूर सुना होगा। अरे बाप रे, का दान किए थे गुरुजी आप? बालक हैं, बालक तो ऐसे ही बोलते हैं। का दान किए थे आप जो गिरगिट बन के बैठे हुए अंदर में? हैं, मैंने गाय दान किया। ये कौन बड़ी बात है महाराज, सब कर लेता है। और जो बच्चे खुचे रहते वो त्रिवेणी में नहाते हैं तो पंडा जबरदस्ती कराता है, 1.25 रुपये हाथ में रखो, पूछ पकड़ो, पता नहीं बछड़ा है कि बछड़ी है, तुरंत दान करवाते हैं फटाफट, सबको दान हो जाता है। ऐसा कौन बड़ी बात है महाराज? अरे बच्चे खुचे जो रहते हैं वो घर में मरणासन्न भी रहते हैं, कहते भैया जल्दी से हाथ में जो है जल रखो, गौदान कराओ, तुलसी पत्र डालो, करते हैं, घर का नियम ऐसा किया जाता है। बड़ी बात क्या है? अरे बेटा वो त्रिवेणी के किनारे वाला, सरजू जी के किनारे वाला और मरते समय वाला गौदान मैंने नहीं किया। मैंने सुंदर गाय देख करके, जो दुधारू थी, बछड़े के साथ सवस्त्र, वैसी गाय मैंने दान की है। वो मरते वाली गाय दान नहीं की मैंने। महाराज एक नियम है जो बाद के क्रम में आप लोग अवसर नहीं आता, लोग सुन पाते हैं। बहुत लोग जीवन में ऐसा कर नहीं पाते। क्या होता है, धर्म के प्रति खर्च करने में दिक्कत होती है, क्योंकि कठिन है ना, भारी का काम है। लोग कहते हैं 5 मिनट पूजा नहीं किया जा सकता क्या? नहीं महाराज, 5 मिनट भी पूजा नहीं हो पाता है। क्यों? धर्म का काम है, आपकी उन्नति होगी उसके लिए आपको तपस्या लग जाती है। तो दान करना अपने आप में कठिन काम है, लेकिन बता दें नियमानुसार सब करते ही हैं। जीवित में आप 1 गाय का दान करें, मरणोपरांत आपका बेटा आपके नाम पे 1000 गाय का दान करे, बराबर। इसलिए प्रयास करें अपने रहते में भी अपने धन से गुल्लक में रख के भी गौदान करना चाहिए। इसका अमित फल है हमारे हिंदू शास्त्रों में। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी गायों को दान किया। एक ने कहा तो ऐसा हो सकता है राजा जी कि आपने जिन गायों का दान किया होगा ना, बिसुक गई होंगी घर में। सोचे कि महाराज अब दूध देती नहीं है, कोनो पंडित जी को पकड़ा दो, नहीं तो रोज रोज चारा वारा खिलाना पड़ेगा, अपने काम की तो रही नहीं, बिसुक जाती है ना। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं है, पयस्वनी दुधारू गाय, नहीं ब्याई, तुरंत दुधारू गाय मैंने दान की। अच्छा तो बूढ़ी गाय दान की होगी, सोचा होगा भैया बूढ़ी हो गई, अपने खूटा पे मरे से बढ़िया पंडित जी के खूटा पे मरे, खूब दान करते हैं सब ऐसा हैं। बूढ़ी गाय दान की होगी तो बोले नहीं तरुणी, बिल्कुल नई गान, पहली बयान वाली तरुणी। अच्छा महाराज, तो एक तीसरे बालक ने क्या हो सकता है कि आपने दुधारू गाय दान की, नई गाय भी दान की, लेकिन ऐसी गाय दान की होगी जो अपने से संभलती ना हो, बड़ी मरखा हो, जो सामने आए उसी को पटक दे। परेशान हो गए होगे तो क्या किया, सोचा चलो इसको पंडित जी को उठा के दे दे, बड़ी पेट निकला हुआ है, 2 बार पटकेगा सीधे हो जाएंगे हैं। तो उठा के दान कर दिया। हमने कई बार ऐसा गाय देखा है। महाराज पंडित जी बड़े परेशान, अंतिम में जजमान को पहुंचा के आते, रखो महाराज है, पूरे घर वालों को पटक चुका है ये हैं। सील रूपा, नहीं हमने ऐसी गाय दान की जिसको छानना नहीं पड़ता। छानना समझते हो? नहीं समझते हो? गाय पैर बांधते हैं तो गाय दूहते हैं, छानना, जिसको छानना नहीं पड़ता, दूह लेते। और नहीं देखे हो तो कभी जनकपुर आने का मौका मिले, हमारे आश्रम में ऐसी ही गाय रखी जाती है, छानना नहीं पड़ता, खोज के लाते हैं, छानना भी नहीं पड़ता, यानी पैर भी नहीं मारती। सील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। अच्छा महाराज, तो ऐसी गाय आपने दान की होगी जो जर्सी गाय, आजकल मिक्स गाय हो जाती है, वैसी गाय दान की होगी। और ये जर्सी गाय के दान करने में, बकरी दान करने में बराबर फल है। वो भी जीव है, ये भी जीव है, क्योंकि गौ दान करने का तो शुद्ध देसी गाय जो होती है, कपिला गाय, उसी का फल होता है। देसी गाय की बहुत श्रेणियां हैं। तो कपिला गाय, तो बोले नहीं देसी गायों में भी जो कपिला गाय है मैंने उसका दान किया है, खोज के मंगवा के कपिला गाय दान किया। कपिला हेम श्रृंगी, सोने से सिंग को मढ़ा के, चांदी से खुर को मढ़ा करके, और तब मैंने दान किया। तो एक ने कहा महाराज जब सब कुछ सही था तो आप गिरगिट काहे बने हो? दूसरे ने कहा अरे भैया हो सकता है सब कुछ तो ठीक था, रुपया गड़बड़ हो, 2 नंबर का रुपया रहा होगा इनका हैं, 2 नंबर के रुपया से सब खरीदे होंगे और दान किए होंगे। बाहर वाले तो कह रहे अरे बड़ा दान कर रहे हैं, उनको क्या मालूम है इसका एक्को का फल इनको मिल नहीं रहा है, पैसा दूसरी जगह से आया है। तो बोले नहीं बेटा, न्यायार्जिता
न्याय के द्वारा मेहनत करके अपनी कमाई से मैंने दान किया। राजा की हो सकती है। आपको छोटा सा उदाहरण दे दें, मोदी जी हैं, अपने हाथों से एक पन्ने पे कोई चित्र बनाए और उसकी नीलामी हो, महाराज 100 करोड़ तक में जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने चित्र बनाया, पैसे तो पड़े हैं लोगों के, उनके घर में किसी के फोटो लगे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, उसकी कितनी कीमत होगी? पद की प्रतिष्ठा की बात होती है, उसकी कीमत कितनी? 100 करोड़ होगी। और उनकी क्या रहेगी? मेहनत की पैसा रहेगी, क्योंकि नीलामी में है, चाहे तो कोई उसका 1 रुपये भी लगा सकता है। तो न्यायार्जिता रुप्य खुरा सबस्सा दुगुल माला धरणा ददावहम, न्याय के द्वारा अर्जित धन से मैंने दान किया। अच्छा महाराज, गाय भी ठीक थी, पैसा भी आपका ठीक था, फिर आपको फल क्यों नहीं हुआ? फिर आप गिरगिट क्यों बने? एक ने कहा महाराज दोनों ठीक रहा होगा, पंडित जी गड़बड़ रहे होंगे। बोले नामे के पांडे जी मिश्रा जी रहे होंगे, कर्म से नहीं रहे होंगे। महाराज दिन भर जो है मुंह भर में गुटखा खा के ऐसे घूमते चारों तरफ जो है दुनिया पवित्र करते चलते हैं। अब कोई कुछ बोल दिया तो कहेंगे जानते नहीं हम पंडित जी हैं। अरे काहे को पंडित जी हो महाराज? 15 दिन में तो एक बार नहाते हो हैं? चारों तरफ गुटखा खा खा के महाराज दीवाल गंदा करते घूमते हो हैं? काहे के पंडित जी हो आप? एक जगह हम गए थे आपके गोरखपुर में भागवत करने के लिए, वहाँ लोगों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ चारों धाम करके भागवत सुनी जा रही है, इसमें सैयादान का विधान है, तो सैयादान भी करेंगे। हम बोले अपने उपरोहित को दीजिए, आप उपरोहित को देना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज उपरोहित को नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? जैसा भी आपका पुरोहित योग्य है, उसको नहीं आता होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, फिर भी ब्राह्मण है, शरीर से ब्राह्मण है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। बोले बात ये नहीं है। बोले क्यों? फिर क्या बात है? बोले महाराज वो कहीं नाली में घुसे पड़े होंगे, दिनों में चढ़ाए रहते हैं, कहाँ से निकाल के लाएंगे उनको दान देने के लिए? स्वरूप ऐसा भी आता है। तो आपने ऐसे ब्राह्मण को दान दिया होगा जो नामे से पांडे जी मिश्रा जी हैं, न शिखा है, न सूत्र है, न धर्म है, न गायत्री है, न तुलसी है, कुछ नहीं है जीवन में। ऐसे को आपने दान किया होगा। ऐसा दान करना, अपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। बोले नहीं, ऐसे को दान मैंने नहीं किया। सीदत कुटुंबेभ्य ऋतव्रतेभ्य तपश्रुत ब्रह्मवदान्य सद्भ्य, मैंने वेदवादी ब्राह्मण को दान किया। खूब ध्यान से सुनिएगा, कथा अंतिम क्रम में जा रही है। महाराज आपके घर में जो पूजा कराता हो, सत्यनारायण कथा करते हैं, आपके घर में जो दुर्गा जी का पूजन करते हैं, शादी कराते हैं, ब्याह कराते हैं, मुंडन पे आते हैं, आप कोई भी चीज़ दान करें, प्रथम अधिकार उस ब्राह्मण का होता है। वह ब्राह्मण पूजनीय है, वो चाहे अनचाहे, उसे खुद भी नहीं मालूम होता, वो चारों वेद का पाठ करता है। जब वह पुरुषोक्त बोलता है तो यजुर्वेद का पाठ कर रहा होता है, जब श्री सूक्त बोलता है तो वह ऋग्वेद का पाठ कर रहा होता है, जब गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करता है तो वह अथर्ववेद का पाठ करता है। महाराज जब श्लोकों को गा गा करके भोले बाबा को रिझाता है, वह सामवेद की स्वरलहरी पैदा करता है। ब्राह्मण चतुर्वेदी होता है, एकनिष्ठ है। जो इस पूजा पाठ में लगे हों, प्रथम अधिकार से उनको ही देना चाहिए। मूल स्वरूप जो आपके यहाँ पूजा कराएं, हम नहीं, हम आपका पूजा नहीं करा रहे हैं, भागवत बाहरी से करने के लिए लोग आते हैं। तो जो आपके यहाँ पूजा पाठ कराए, दान का प्रथम अधिकार उनको होता है, उनको देना चाहिए। मैंने ऐसे ब्राह्मण को दिया जो त्रिकाल संध्या करते हैं, गायत्री का अवलंबन जिन्होंने किया है, नियमानुसार जीवन जीते हैं, उनको मैंने दान किया और सभी सामग्री के साथ दान किया। हुआ क्या, मेरी दान की हुई गाय एक बार पुनः दूसरे दिन भी मुझसे दान हो गई। होता है ना, गाय गोरू सब, आप लोग जो पुराने लोग हो तो जानते हैं कि कहीं हम लोग बचपन में जाते थे और बैलगाड़ी पे चढ़ के जाया करें, रात हो जाए वहाँ पे, तो वहाँ पहुँच जाएं, जब रात में चले ना तो एक बार लीक पकड़ा देते थे, फिर सो जाते थे, बैलवा अपने आप घर पहुँच जाता था। बैलगाड़ी है, होता है ना, अभी जहाँ चलता है वहाँ ऐसा होता है। तो गायों को अपना घर याद रहता है ना। इधर तो नहीं, देहातों में ऐसा होता है कि एक चराने वाले लोग होते हैं, अब तो धीरे धीरे सब लोग हटने लग गए। नहीं, चराने वाली एक जाति होती थी, जब धान कटता था तो उसके हिस्से का निकाल दिया जाता था। उसका साल भर का यही काम होता था, जो सबके गायों को जाके खुला करे, सबके गाय बछड़ों को खोल दे और घर घर जा कर के खोल दे और सब कुछ ले जा चराने के लिए। और जब वहाँ से लौटता था तो केवल हाँक दे, सब गैया अपने अपने घर पहुँच जाती थी।
बछड़े सब अपने अपने घर पहुंच जाते थे, सबको याद होता था। गाय लौट करके चली आई, दिए हुए गाय जो दान की कर दी गई थी उसका दोबारा दान हो गया, जो ब्राह्मण को मिला था और कल वाले ब्राह्मण दोनों में झगड़े हो गए, और महाराज ब्राह्मण देवता वह गाय हमारे पास छोड़ करके चले गए। धर्मराज ने कहा, जब पहुंचा ऊपर तो धर्मराज ने कहा कि नृग, तुम्हारा पहाड़ के समान पुण्य है और तिल के समान पाप है। एक बार ब्राह्मण की सामग्री तुम्हारे घर में रह गई, दान की हुई सामग्री घर में नहीं रहनी चाहिए, बड़ा दोष लगता है। गांव घर में हम देखते हैं कई बार लोग बड़ा बुद्धि चलाते हैं, ब्राह्मणों में तो ये बड़ा अवगुण आ गया है, इसके कारण गरीबी और विधर्मपना बहुत ज़्यादा आने लग गया है। क्या करते हैं कि पूजा पाठ कराए, कोई सामग्री दान किया तो झट से उसको कोने में रख लिया, बोले हमारी बेटी आएगी, हमारी पोती आएगी, हम उसको देंगे, उसके लिए निकालेंगे। हाँ, ये ठीक है कि अपने भगिना ना, जो बहन का बेटा होता है या नाती, उनको दिया हुआ दान 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है, ये सब बात ठीक है। दोहित्र को दिया हुआ, जामाता को दिया हुआ, वो ठीक है, लेकिन वो सामने हो तब दिलवाइए। लेकिन वह सामग्री आप रख लेते हैं कि दामाता जब आएगा तब देंगे, कई बार उसका लोग प्रयोग कर जाते हैं गलती से, और महाराज वह महापाप माना जाता है। इसलिए दान दी हुई सामग्री अपने पास नहीं रखना चाहिए। समझाया है इसके कारण। उन्होंने कहा तिल जैसा जो पाप है ना, बोले वो मैं पहले भोग लेता हूँ, पहाड़ जैसा पुण्य बाद में भोगूंगा। इसके कारण मैं 60,000 वर्ष से गिरगिट बन के यहाँ बैठा हूँ। आज भगवान के स्पर्श से मुझे यह गिरगिट के शरीर से छुटकारा मिला है। कहते हैं सुदत्तम परदत्तम वा ब्रह्म वित्तिम हरिचय 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन, ब्राह्मण के वृत्ति को, ब्राह्मण के धन को जो लेता है उसको 60,000 वर्ष तक मलका कीड़ा बन के रहना पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। जब वहाँ से चले गए हैं, भगवान ने बच्चों को समझाया है। भगवान सब जानते हैं कि ब्राह्मणों का शाप लगेगा। ये लोग बार बार इस तरह की उदंडता करते ही हैं, इनको समझाओ। कहते हैं देखो बेटा, ब्राह्मण गाली देता हो, मारता हो, भला बुरा कहता हो, दूर से प्रणाम कर लो, उसको कुछ बोलना मत। क्यों? क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण का कुछ भी बड़ा खराब होता है, दूर से ही प्रणाम कर लेना। क्योंकि ब्राह्मण का धन कैसा खराब होता है, उसकी सामग्री कैसी होती। लोग कहते हैं ना कि इसका सब कुछ छुड़ा लो, ये बहुत बदमाशी करता है। नहीं, उसका नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण का धन कैसा होता है, बोले विष से भी ज़्यादा खराब होता है। क्यों? यहाँ पर उदाहरण दिया है कि विष जो होता है वो केवल खाने वाले को मारती है, जो विष खाता है केवल वही मरता है। पर महाराज जो ब्राह्मण का धन खाता है उसके साथ पुस्तक नरक में चली जाती। तो विष से भी ज़्यादा क्या खराब हुआ, ब्रह्मधन हुआ। इससे बचना चाहिए। भगवान ने यह सब समझाया है। अजानंतमपि हीनम निगम ब्राह्मण गौरीव। देखो, बिना जानते हुए भी गलती हो गई थी नृग को, तो यह गिरगिट बन के रहना पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से कथा आती है महाराज परमात्मा की। आगे में भगवान ने साल्व का उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया। महाराज इंद्रप्रस्थ में विशाल यज्ञ की संरचना की थी युधिष्ठिर ने, और भगवान ने क्या किया, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीने। बोले भगवान तो सर्वपूजित थे, वो क्या ड्यूटी कर रहे थे, तामे जूठ उठाई। भगवान कैसे हैं हमारे, सबको जब काम सौंपा जाने लग गया, भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन। भोजन की व्यवस्था भीम को सौंपी गई। भाई मोटा तगड़ा आदमी है, खाने का शौकीन है, तो जो खाने का शौकीन होगा वही खिलाएगा। जो खुद दिन भर व्रत करता रहे वो कहाँ दूसरे को खिलाने वाला है। तो बोले महाराज भीमो महान साध्यक्षो, और धनाध्यक्ष किसको बनाया गया, बोले दुर्योधन को बनाया गया। ये खूब उदार होकर खर्चा करेगा, सोचेगा दूसरे का पैसा लुटा दो। ये स्वयं दुर्योधन को नहीं मालूम था, उसके हाथ में लक्ष्मी जी की कृपा थी। वो जितना खर्च कर दे उसका दुगुना धन तुरंत कोषागार में आ जाता था। ये भगवान ही को मालूम था, दुर्योधन को भी नहीं मालूम था। इसलिए अच्छा, जब वो जितना भी खर्चा करेगा यश किसको मिलने वाला है, युधिष्ठिर को मिलेगा, क्योंकि उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। उनको बनाया गया। इस तरह से सबको कार्य सौंपे गए। भगवान ने कहा हमहू को कोनो सेवा दे दो भाई। भगवान को कहा महाराज आपको क्या सेवा देगी जाएगी, आप तो साक्षात परमात्मा, आप ही की कृपा से तो यज्ञ हो रहा है। भगवान ने स्वयं सेवा ले ली। कृष्ण पादा बने जने, जितने लोग आएंगे यज्ञ में हम सबके चरणों को धोएंगे।
हैं और सबके चरणामृत लेंगे। यह भगवान ने वहाँ पर किया है। वहाँ से सुबालक का वध हुआ। यह कथा आती है। आगे के क्रम में बलराम जी ने सूत जी का उद्धार किया है। यह कथा आई। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो हम जल्दी से कथा खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग 2-4 ही लोग हैं। आप लोग का ध्यान इधर उधर रहेगा तो हम कल ऐसे ही बोलेंगे सत्यनारायण कथा की तरह। तो सुदामा का चरित्र आता है। बस 5 मिनट आप सुनिए, हम खत्म कर रहे हैं। सुदामा जी का चरित्र आता है कि कहाँ कह रहे थे, सुदामा जी का चरित्र आता है कि यहाँ पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से, परीक्षित जी किसी ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाइए जिसके पास भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कुछ न हो और भगवान का परम प्रिय भी हो। ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाइए। यहाँ उन्होंने सुदामा जी का चरित्र सुनाया। महाराज भगवान के परम भक्त हैं, बाल मित्र हैं भगवान के, गुरुकुल में साथ में पढ़ाई करी हुई है उन्होंने, बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं। कुछ किसी ने पूजा करा लिया, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो किसी से कभी मांगने नहीं जाते। जीवन में धर्म की बड़ी परीक्षा होती है महाराज। कसौटी पे सोना को घिसा जाता है, लोहा को और पीतल को कोई नहीं घिसता। आप लोहा को कभी ले जाके चेक कराते हैं सुनार के यहाँ, जरा देखो असली है कि नकली है। सोना को कराते हैं, हीरा को कसा जाता है, हीरा को देखते हैं घिस करके कि असली है कि नकली है। इसीलिए जीवन में जब ज़्यादा परीक्षा हो तो समझना आप हीरा हो, आपकी परीक्षा हो रही है, इसमें आपको उत्तीर्ण होना है। महाराज सुदामा जी के जीवन में ऐसी घटना घटी। श्री नारायण के उपासक हैं, लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, पर कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घटती, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते नहीं, किसी ने पूजा करा लिया, जो दे दिया सो ले लिया, तो कभी कभी घर में अन्न की दिक्कत हो जाती, ऐसी परिस्थिति भी आती। पर पत्नी जैसे स्वयं है वैसी पत्नी भी मिली हुई। भगवान कभी कभी जोड़ी मिला के देते हैं, दोनों का विचार बहुत मिलता है। महाराज पत्नी भी ऐसी है कि कुछ हो चाहे ना हो, पति को कभी उलाहना नहीं देती है। हमारा अपना भाग्य मानती है हमें ऐसे पति मिले जो दिन भर भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, दिन भर भगवान का जप करते रहते हैं, बुद्धि जिनकी भगवान में लगी रहती है। एक बार की घटना घटी, बहुत दिनों तक पूजा ही नहीं हुआ और घर में भूखमरी आ गई। महाराज 4 दिन जब चूल्हा नहीं जले, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, बच्चों के पेट पीठ तक आ गए। बच्चे बड़े संतुष्ट थे, कभी भी माता पिता को किसी बात को के लिए उलाहना नहीं देते थे। पर जब बच्चे बिस्तर पे पड़ गए और लगा कि अब उठा नहीं जा रहा है, माता को नहीं देखते बना, सुशीला दौड़ती गई है और सुदामा जी के चरणों में लिपट गई, रोने लग गई। सुदामा जी जान गए, अरे सुशीला, घर में 4 दिन से ठाकुर जी को भोग नहीं लगा ना, दुखी हो रही हो। ऐसे क्षण आते हैं, गोविंद है ना, देख रहा है, ऐसे क्षण आते हैं। अरे सामान्य गृहस्थों के यहाँ 2 एकादशी होती है, हमारी तो लगातार एकादशी होती रहती है, यह क्रम आता है। तो क्या करें, ठाकुर जी की अभी लीला है। अचानक भगवान कृष्ण के छवि पर दृष्टि गई है। सुशीला ने कहा, सुनो जी, इस समय कोई पूजा पाठ नहीं हो रहे हैं, जाओ ना उनसे आप मिलाओ ना, आपको मिलने की इच्छा नहीं होती मित्र से। सुदामा ने कहा, मेरे मन की बात कह दी, पर खाली हाथ कैसे जाऊं, अपने पास तो कुछ है नहीं। बड़ी व्यवहारिक है सुशीला जी, घर में दिक्कत है पर बाहर से सबसे व्यवहार बना के रखी है। महाराज इतने स्वाभिमानी हैं, अड़ोस पड़ोस वाले चाहते हैं जो कभी किसी बात के लिए हमें कहे, हमें कुछ मांगे, हमें कभी अवसर आए इनको देने का। कभी किसी से मांगा नहीं, अपने पति की पगड़ी को बचा के रखती। ठीक है, उधार तो ले सकते हैं किसी से, 4 पड़ोसियों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई, हमारे यहाँ जजमानी से आएगा तो हम आपको दे देंगे। प्रसन्न मन से सब दिए हैं। अब चावल रखे कहाँ, एक ही साड़ी है जिसको पहनती है और उसी को धो करके कचार के सुखाती है, एक टुकड़े को लपेट करके, जब सूख जाता है तो फिर से पहनती है। ऐसी घटना जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। एक सरस्वती माता जी थी, राजस्थान से काशी आई थी, वो बताया करती थी, एक ही साड़ी थी महाराज, एक कपड़े को पूरे स्नान करके उसको लपेट करके, कपड़ा बदलने वाला जो घर होता है गंगा जी के किनारे, उसी में बैठी रहती। जब वो साड़ी सूख जाता तो फिर से उसको पहन करके वापस घर आती थी। ऐसी परिस्थिति थी जीवन में, होता है, ऐसा ही इनका भी है। अब क्या करें, कपड़े कहाँ से आएंगे। उन्होंने अपने साड़ी के आंचल को फाड़ा, उसमें 4 मुट्ठी चावल बांधा, चूड़ा, और सोचा ये तो हमारे पति स्वाभिमानी है, घर की परिस्थिति बताएंगे नहीं, ये हमारा जो है कपड़ा जा कर के बताएगा। देखो तुम्हारा नाम लेकर के जो जीते हैं ना ठाकुर, उनका जीवन कैसे चल रहा है।
ऐसा कह करके भेजा है। सुदामा जी महाराज पहुँचे हैं। जैसी कथा आप सब जानते हैं, परमात्मा के यहाँ किसी को आने का रोक टोक नहीं है। पर हमारे नरोत्तम दास जी का बड़ा सुंदर भाव है। द्वार पर पहुँचे हैं, द्वार पर पहुँचते ही द्वारपाल को बोला, सुनो भैया, कृष्ण यहीं रहते हैं क्या? द्वारपाल ने कहा, महाराज सोच समझ के बोला करो, पंडित जी हो, आपका स्वरूप भी अच्छा है, ऐसे बोलते हैं क्या? बोले कैसे बोलते हैं? अरे हमारे राजा हैं महाराज, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, ऐसे बोला जाता है, ऐसे थोड़ी नाम ले लेते हैं आप। अरे हाँ भाई, हमारा तो बचपन का मित्र है ना, इसलिए हम ऐसे ही कृष्ण कह देते थे। आपने कहा ठीक बात है भैया, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट द्वारकाधीश श्री कृष्ण यहाँ रहते हैं? बोले हाँ महाराज यहीं रहते हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे। भैया जाके उनको बता दो कि आपका मित्र सुदामा आया है। देखो पंडित जी, कृष्ण जी के पास जाने के लिए मनाही नहीं है ब्राह्मणों को। हमें ये कहा गया है कि जो भी आए उनको तुरंत भेज दो। झूठ क्यों बोलते हो पंडित जी? आप अपनी स्थिति देखो, कहाँ आप, कहाँ द्वारकाधीश हैं? आपके मित्र हो सकते हैं भला? अरे मिल लो महाराज, झूठ क्यों बोलते हो ऐसी बातें मिला के? अब तो सुदामा जी को बात लग गई। नरोत्तम दास जी का भाव यहाँ तो है नहीं। नरोत्तम दास जी कहते हैं, उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा अब कन्हैया मुझे आकर के ले जाएगा ना तभी मैं जाऊंगा। अब ये ब्राह्मण यहीं खड़ा रहेगा, जाके सूचना दे दे कि तुम्हारा मित्र आया है सुदामा, मुझे लेकर के जाएगा तभी मैं अंदर जाऊंगा। अब तो द्वारपाल हिला, पैर कांपे, ब्राह्मण गुस्सा गए, अरे महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, जाओ महाराज ना, अब हम यहाँ से एक पग आगे नहीं बढ़ने वाले, अब कृष्ण मुझे लेने आएगा तभी मैं जाऊंगा। अब द्वारपाल क्या करता है? महाराज द्वार पार पहुंचा भगवान कृष्ण के पास। रुक्मिणी जी पंखा चल रही है, छत्र लेकर के, जो सेवक सब खड़े हैं, चारों तरफ से सब सेवादार पड़े हैं, और परमात्मा वहां बैठे सिंहासन पर। द्वारपाल ने आकर के कहा, प्रभु एक अद्भुत ब्राह्मण आकर के खड़ा हो गया है। कैसा है? भारत ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता, उसमें अद्भुत क्या है? यहाँ द्वारपाल कहता है, नरोत्तम दास जी का कवित्व है, हम सबको याद होगा, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़े दुज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान सुन ही रहे, तेरे नाम क्यों नहीं बता रहा? तू भूमिका बांध रही। जब ही सुना सुदामा, अरे तूने इतनी बड़ी भूमिका बांधी, मेरा मित्र सुदामा आया है। परमात्मा दौड़े हैं सिंहासन से उठ करके, द्वारे द्वारिपाल से सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़ी राज काज ऐसी जी की गति जान के, दौड़े है परमात्मा। जब ही आगे दौड़े, सब उनके पीछे दौड़े। ऐसा कौन आ गया? ब्रह्मा आते हैं, इंद्र आते हैं, अग्नि देवता आते हैं, महाराज बड़े बड़े देवता भी आते हैं, भगवान अपने आसन से भी नहीं, सबसे बड़े श्रेष्ठ है सबसे। ये ऐसा कौन आ गया जिसके प्रति परमात्मा दौड़ पड़े हैं? सब दौड़ रहे हैं। एक द्वार, दो द्वार, विशाल द्वारिका है। भगवान आज सोचते हैं, मैंने इतनी बड़ी द्वारिका क्यों बनाई? मुझे मित्र से मिलने में इतनी देर हो रही है। दौड़ते पहुंचे हैं द्वार पर, और जब भी अपने मित्र सुदामा को देखा है, दुबला पतला सा ब्राह्मण, बिना एक सरे की पूरी हड्डी दिखाई दे रही है। महाराज जो देखा है, पैर छिटक गया, रुक गए। सुदामा को सामने देखा है, परमात्मा बढ़ नहीं पाए हैं आगे। जब भी सुदामा को देखा, भगवान ने कहा, मैं भक्त वत्सल कहलाता हूँ, दीनानाथ कहलाता हूँ, दीन बंधु कहलाता हूँ, दया का सागर कहलाता हूँ। अरे काहे का दया सागर? मेरे भजन करने वाले की ऐसी स्थिति हो जाए। भगवान आगे बढ़ ही नहीं पाए। लो कैसा हो गया मेरा सुदामा। बचपन में देखा तो कैसा था, गोल मटोल, पंडित जी पेट वाले हैं, कैसा हो गया। अब क्या? जब ही देखा सुदामा जी ने, अब सुदामा जी आगे बढ़े हैं, हाथ आगे किया, दोनों गले मिल पड़े। महाराज दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महाराज कन्हैया रोए, सुदामा जी रोए। कन्हैया के आंखों में दुख के आंसू, दुख के आंसू गरम गरम होते। जितने भी खोडर थे ना, जो दुबले पतले होते हैं, अब हमारे तो थोड़े नहीं हैं, महाराज यहाँ गड्ढा बनने लग जाता है। और भगवान जो ऐसे गले लगाए हैं, गड्ढे में आंसू जमा होने लग गए। जब सुदामा रोते हैं तो उनके ठंडे ठंडे आंसुओं से प्रसन्नता के आंसू ठंडे होते हैं। उनके बाल
भीग रहे हैं। और महाराज ये दोनों ही नहीं रोए, कौन नहीं रोया है? जो देख रहे हैं सबकी आंखें बरस रही है कि हम जिनके पास रहते हैं, जिस परमात्मा के पास, कितने दयावान हैं, कितना विशाल हृदय है। महाराज 16,108 रानियां रोई, सब बच्चे रोए हैं, पूरा का पूरा परिकर रोया है, अपने हाथों में उठाया परमात्मा ने। अब तक जो चला थका हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं चलने दूंगा। गोद में उठा करके लाए, आसन पे विराजमान किया है। और नरोत्तम दास जी का भाव है, जब ही चरणों को हाथ में लिया, परात मंगाया, जल की झरिया मंगाई है। जब ही हाथों में पाँव को लिया तो कांटे देखे पाँव के, खींचने लग गए और रोने लग गए हैं परमात्मा। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आये तैन कि तय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग। महाराज आंखों के आंसुओं से चरण धुले हैं सुदामा जी के, और भगवान रोने लग गए। मुझसे मिलने वाला आया सुदामा, क्या इसकी गति हो गई? आज तो किसी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। परमात्मा ने सुंदर गुलाब जल से स्नान कराया, अपनी पीतांबरी दी, उनकी फटी सिली हुई धोती पकड़ाई है सत्यभामा जी को, निचोड़ के अच्छी जगह सुखाना, दोबारा चाहिए, हमारे मित्र की है। और पीतांबर पहना करके बैठाया है अपने शैया पर। और महाराज उनके भोजन की व्यवस्था हुई। 16,108 घरों से एक एक सामग्री लग गया है। ऐसे सुदामा जी ने देखा है, मंत्र बोला है, तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। वह सामग्री उठा करके मुख तक ला ही रहे थे। महाराज अचानक स्मरण आ गया, उनके बच्चे सब 5-6 दिन से भूखे होंगे। 4 दिन के भूखे बच्चों को छोड़ करके, 7 दिन की भूखी पत्नी को छोड़ करके आए हैं। महाराज पुरुष कितना भी कठोर हो, दिखता नहीं है, पर हृदय से अपने बच्चों और परिवार के लिए बड़ा कोमल होता है। महाराज सुदामा जी ऊपर से जितना भी दिखाएं कठोरपन, आंखों में आंसू आ गए। मैं खाने जा रहा हूँ, इतनी सामग्री है, मेरा बच्चा वहाँ पे भूखा होगा। जब ही आंखों में आंसू आए, भगवान ने कहा, अरे लगता तुमने बहुत तीता बना दिया है। हमारे देखो मित्र के आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खाने चलता हूँ ना तो मेरे आंखों में ऐसा कभी कभी हो जाता है। भगवान ने कहा, देखो तेरी आदत नहीं गई अपने दुख छुपाने वाली, अभी भी तूने छुपाया है। बचपन में चने खा के तूने बात छिपाई थी हमसे, ये आदत तेरी नहीं गई अभी तक। भगवान ने और भोजन किया है, परमात्मा ने अपने सैया पे बैठाया। बचपन की बातें हुई, कुलगुरु के समय की बातें हुई। ब्राह्मण देवता तुम विरक्त हो गए क्या? विरक्त हो गए? क्योंकि विरक्ति की बड़ी चर्चा करते थे। बोले नहीं, माता पिताजी ने कहा कि बेटा तुम तो भगवान के भजन में लगे रहते हो, हमारी बहू हो जाती तो कम से कम बहू का मुँह जी के हम जी लेते, देख करके जी लेते। तो माता पिता ने ब्याह करा दिया और 2 बच्चे भी हैं। भगवान ने कहा, अरे हमारी भाभी है तो हमारे लिए जरूर कुछ भेजी होगी पंडित जी, तुम तो ऐसे ही थे, पर भाभी को तो व्यवहार मालूम होगा। अब इतना कहना था, महाराज पंडित जी ने तो नहाते समय भी मुठड़ी निकाली नहीं थी। बूढ़े आदमी के कांख में भी, अरे दुबले पतले आदमी की बड़ी जगह हो जाती है जी, दबा के रखा था, निकाला नहीं था संकोच के मारे। अब बोले हाँ भेजा तो था, कहा तो था लेते जाओ, और सब बातें। अब सोच रहे थे धीरे से पीछे खसका दें, इधर पलंग के नीचे में गिर जाए। परमात्मा ने जल्दी से ले लिया और उसको उठाया है। 1 मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खा लिया, तीसरी मुट्ठी के चक्कर में थे, यहाँ लिखा है सकित, 1 बार ही खाया है परमात्मा ने। लक्ष्मी ने आके हाथ पकड़ा है। मन ही मन कहती हैं नरोत्तम दास जी का भाव, प्रभु 1 मुट्ठी में आपने जो है 1 लोक का, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का, तीसरी मुट्ठी में तीनों लोक का सुख जब उसी को दे दोगे तो खुद सुदामा की जैसी रहना चाहते हो आप। हमारा भी तो सोचो, भाव वहाँ पर ऐसा है। पर यहाँ लक्ष्मी कहती है, प्रभु आपके मित्र के यहाँ से कुछ आया, अकेले खाओगे? हमें भी तो प्रसाद मिले, ब्राह्मण के घर से प्रसाद आया है, परमात्मा के हाथ से लिया, कण कण पूरे में बट गया है। इतने लोगों को जो भोजन कराने का पुण्य होता है, परमात्मा ने, ठाकुर जी ने जमा कर दिया। आपके छोटे छोटे कर्मों से जो पुण्य बनते हैं वह बहुत बड़ा विशाल पुंज पहाड़ बन करके प्रकट होता है। कभी कभी कब पुण्य कब जग जाए। इसलिए महाराज अच्छा स्वभाव और उदार हृदय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बना के रखना चाहिए जीवन में। किए हुए कर्म ही काम आते हैं समय पर।
कुछ दिन रहे, जाने को जब वहाँ से हुए हैं, भगवान को कहा कि अब हम जाएंगे। भगवान ने कहा जाओ जी। सुदामा जी ने कहा मना करता कहता कि अब एक हफ्ते रुक जाओ, मना भी नहीं कर, बोले नहीं नहीं जाओ। यहाँ भगवान ने पहले विश्वकर्मा जी को भेज दिया, जैसे यहाँ द्वारिका वैसा ही वहाँ मल बना के रखा हुआ है, धन धान्य संपदा से भरा हुआ, महाराज पुष्ट दर पुष्ट खाएंगे, कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी जीवन में। ऐसा किया, पर इनको तो कुछ मालूम नहीं। बोले हाँ जाओ। अरे भैया ये तो जाने के लिए कर रहे। अरे सुनो सत्यभामा जी, इनकी धोती कहाँ है? वो फटी हुई सिली हुई धोती वापस पीताम्बरी ले लिया। अरे बाप रे, सच्चे लोग कहते हैं बड़े लोग बड़े कंजूस होते हैं, ऐसे ही धेला धेला जमा करके तो अमीर बनते हैं ना। बताओ, तो धोतियों ले लिया, पीताम्बर भी। अच्छा हम चले कन्हैया? बोले हाँ हाँ जाओ, जल्दी चले जाओगे नहीं तो रात हो जाएगी, फिर कहाँ रुकोगे भैया, जाओ। देखो तो जाते समय लिफाफा उपा देता ना, पंडित जी लोग को देते हैं लोग, कुछ नहीं दिया ठाकुर जी ने, चल दिया। सुदामा जी कहते भैया हमारा मित्र है, सोने की द्वारका बनाया पर बड़ा कंजूस है कुछ दिया हुआ भी नहीं, ऐसा ही विदा कर दिया। मन में तो आया, थोड़ा थोड़ा यहाँ लिखा भी है, मन में तो कुछ आया, पर भगवान ने विदा कर दिया, कुछ दिया नहीं है। रास्ते में जब चले, शाम होने को आई कि जंगल पड़ा है। जब भी जंगल को देखा, स्मरण आया मेरा कन्हैया बड़ा कृपालु, मुझे धन नहीं दिया, धन यदि रहता साथ में तो मैं डरता रहता सबसे, कहीं चोर न लग जाए, डाकू न लग जाए, मेरी जान की पड़ जाती। अभी मुझे किसका भय, अब मुझे कोई क्या बिगाड़ेगा। जंगल में प्रवेश कर गए, बार बार थैंक यू कहा परमात्मा को। पहुँचे हैं वहाँ पर, और वहाँ जाते ही चकाचौंध को देख करके महाराज विस्मित हुए। मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया, नरोत्तम दास जी के भाव में, महाराज मैं फिर से वापस द्वारका आ गया, क्या लोगों से पूछा है, अब कोई मिल ही नहीं रहा है, किससे पूछे। द्वारपाल को जाकर के कहा किसका महल है, यहाँ मेरा घर था, तो बोलिए सुदामा नाम के सेठ जी का महल है। ये तो मेरा ही नाम है, हो सकता है मेरे नाम का कोई दूसरा भी हो। भैया जाके सेठानी को खबर करो, मेरे 2 बच्चे रहते थे, मेरी पत्नी रहती थी यहाँ पर, अब कहाँ चली गई, लगता है घर बेच करके चली गई, भूख बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, घर बेच करके बच्चों को अन्न दिया होगा, कहाँ चली गई हमें बता दे तो हम वहाँ चले जाएंगे। सुशीला को जाके खबर करी, सुशीला ठाकुरबाड़ी में पूजा कर रही थी, कुछ ही दिन का समय था। भगवान धन संपत्ति भोजन देते हैं तो शरीर आदमी का ऐसा हो जाता है जी। जब भी मालूम चला, आरती से जा करके सुशीला बाहर की तरफ चली है, घूंघट काढ़ लिया है, सामने पहुंची, मोटी हो गई थी, हिलती डुलती सी आई थी। जब भी देखा, सुदामा जी ने कहा सेठानी जी मेरे 2 बच्चे थे जी यहाँ पर, मेरी एक पतिव्रता पत्नी रहती थी, कहाँ गई है आप बता दें तो हम वहाँ चले जाएंगे। सुशीला ने चरण पकड़े, प्रभु आपने दासी को पहचाना नहीं। सुदामा जी को आवाज़ सुनी हुई लगी। महाराज सुशीला ने जब घूंघट ऊपर किया तो देखा, अरे ये तो धर्म पत्नी है। बोले ये क्या है? बोले प्रभु आप जब यहाँ से चले हो ना, विश्वकर्मा जी आए थे, सब बना के गए। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचता था बड़ा कंजूस है, धोती भी निकलवा ली उसने, पीताम्बरी भी निकलवा ली। हमारा कन्हैया ही ऐसा है प्रभु, संसार वाले जब थोड़ा देते हैं तो बहुत छपवाते हैं, हमारा ठाकुर ऐसा है कि महाराज देता है तो खबर नहीं लगती है। बसारा हाथ है जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये आपने कथा सुनी है, 15 मिनट ज़्यादा हो गया। अब हम संहार के क्रम में आते हैं। परमात्मा की बड़ी विभिन्न लीलाएं हैं, कहें तो कोई भी समय वो कम पड़ेगा। परमात्मा एक बार अपने माता यशोदा जी से मिले हैं, कहाँ? जब सूर्य ग्रहण का मेला लगा था, वहाँ स्नान करने सब लोग पहुँचे थे हरियाणा में। कहाँ नहाते हैं सब जाकर के सूर्य ग्रहण में? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सब लोग मिले हैं, यशोदा मैया भी मिली है वहाँ पर। तो वहाँ सबसे भेंट हुई। वसुदेव जी महाराज ने सत्संग किया है, नारद जी का वेद स्तुति हुई है, और महाराज यह 10वां स्कंध पूरा हुआ। एकादश स्कंध के प्रारंभ में भगवान के पास देवता सब आए हैं, कहे प्रभु आप जिस कार्य के लिए आए थे कार्य पूरा हो गया, अब अपने इस कार्य को आप ही समेटेंगे प्रभु, व्यवस्था करें कैसे समेटा जाएगा। परमात्मा के मन में आई। भगवान के मन को कौन समझता है? ब्राह्मण समझते हैं। और ब्राह्मण सब आए हैं टोली में। महाराज यहाँ पर सामने स्त्री का वेश बनाया है, और वेश बनाया, बालक लेकर के उनको महात्मा ब्राह्मणों के पास घूमने लग गए कि महाराज इसको बता दो इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। सब ब्राह्मण बहुत क्षमा नहीं कर पाते हैं, महाराज उपवासी होते हैं, क्रोध ऐसे भी पड़ा रहता है, हमें भूख लगा रहता है तो बहुत क्रोध होता है, तो कई बार हम बहुत ज़ोर से बोल देते हैं, ऐसा होता है।
उनके पास भी ऐसा होगा। दुर्वासा ऋषि के सामने आए, दुर्वासा ऋषि को 2-4 बार खोदा, उन्होंने कहा जाओ। बोले समझे बाबा पिनकते, पिनकने वाले को बच्चे और पिनकाते। उन्होंने शाप दे दिया कि न बेटा होगा न बेटी होगी, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। घबरा के बालक भागे हैं, कपड़े को हटाया, मूसल निकला, वसुदेव जी को जाकर के दिया। वसुदेव जी ने कहा अब क्या करे, उसको घीस करके समुद्र में बहाया। जो लोहे का टुकड़ा था उसको भी बीच समुद्र में फेंक दिया। और कहते हैं अपशगुन होने लग गए, सियार रोता है, कुत्ते रोते हैं, आकाश से बारिश होती, उसमें दुर्गंध आती है, चारों तरफ अपशगुन होने लग गया। परेशान हो गए, डर गए, अब क्या होगा, कैसे स्थिति ये आ गई अचानक। महाराज उसी समय नारद जी का आगमन हो गया है। नारद जी को बैठा करके सत्संग किया है। कहते हैं भागवत धर्म बताइए। नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश किया है नारद जी ने। भगवान ने कहा कि सब लोग चलो समुद्र के किनारे, वहाँ हम सब लोग पहुँचेंगे, वहाँ जाकर के हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, जहाँ पर चंद्रमा को यक्ष्मा रोग से छुटकारा मिला था। सब लोग वहाँ पर प्रवास क्षेत्र में आए हैं और महाराज पूजा पाठ यज्ञ का क्रम शुरू हुआ। क्योंकि भगवान के जो परिवार के लोग यदुवंशी थे, भगवान के सहारे निश्चिंत रहा करते थे। लोग कहते हैं हमारे माई बाबू इतना धर्म कर लेते, हमको करने की क्या जरूरत होता है ना। लेकिन नहीं, आपको धर्म करना ही चाहिए अपने जीवन के निमित्त। तो महाराज सब लोगों का यज्ञ में तो अनुरति नहीं हुई। हुआ क्या, क्योंकि जो घटना घटने वाली थी उसका प्रभाव पड़ा है। शाम को सबने सुरापान किया, सब आपस में लड़ने लग गए और लड़ते 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 अंतिम में क्या हुआ, सब मारे गए हैं। चतुर्पंचावशेषता, जिनकी संख्या नील से भी ऊपर थी, अरबों खरबों नील से भी ऊपर थी, वे सब एक रात में समाप्त हो गए। भगवान स्वयं आकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। महाराज देवता सब आए थे, उन्होंने, भगवान ने सबको विदा किया। उद्धव जी को उपदेश दिया है, मैत्रेय जी को उपदेश दिया है, उनको विदा किया। भगवान के जो सारथी हैं उसको भगवान ने आशीर्वाद पूर्वक विदा किया है। और कहते हैं महाराज घास बन गई थी एरका नामक, उससे सब आपस में लड़के मरे थे। जो लोहा का टुकड़ा था वो मछली के पेट से निकला, एक बधिक को दिया गया, उसने वाण बनाया है। वह बधिक पहुंचा है जंगल में, भगवान के चरण कमल देखे, मृग समझ करके कान तक खींच करके धनुष में बाण मारा है। भगवान के चरणों में विषभुजा बाण लगा। जब मृग उठाने गया तो देखा है तो साक्षात चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं। चरण पकड़ लिया। अरे जिन चरणों में लोग फूल चढ़ाते हैं, जिन चरणों का ध्यान करके ऋषि मुनि तर जाते हैं, मैंने उस पर बाण मार दिया, मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। भगवान कहते तेरी दुर्गति नहीं होगी, अपना तो हो गया, बराबर हो गया। जब तुम बाली थे तो मैंने छिपके तुम्हें बाण मारा था, आज तुमने छिपके बाण मार दिया, अपना बराबर हो गया। नहीं नहीं महाराज, मेरी पक्की दुर्गति होगी। आप ऐसे ही सरल हृदय हो इसलिए कह रहे हो। भगवान ने कहा तुझे विश्वास नहीं होता, विमान मंगवाया अपने सामने। जिसने वाण मारा था ना, उसको भी विमान में बैठा के अपने धाम भेजा। ऐसा कृपालु कौन होता है संसार में। छोटी छोटी बातों पे लोग अपनों से दुश्मनी कर लेते हैं। भेजा है, देवता सब आए हैं, एक स्वर में सबने प्रार्थना करनी शुरू की। बलभद्र जी पहले से समुद्र में अंतर ध्यान हो चुके थे, अपने स्वरूप में आ चुके थे और सब उसी समय प्रार्थना करते रहे। अचानक बिजली चमकी, भगवान का पूरा शरीर लोप हो गया, भगवान को लोक चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 12वें स्कंध में कलयुग के प्रभाव का स्वरूप, कलयुग की आचार संहिता, उसकी चर्चा की गई है। लोगों के विषय में बतलाया गया है। पाप परायण सब नर नारी, यह स्वरूप बताया गया है। महाराज एक केवल अच्छा बताया गया। कलयुग का एक बहुत सुंदर उपाय है कि और सब युगों में यज्ञ करने के कारण, ध्यान के करने के कारण, समाधि करने के कारण, दान करने के कारण जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है, कलयुग में उसी पुण्यों की प्राप्ति सरलता से, सहजता से, भगवान नाम के उच्चारण मात्र से हो जाती है। यह कलयुग की बड़ी महिमा है। महाराज बड़े बड़े यज्ञ का फल केवल आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है, इससे प्रकट हो जाता है। 2 क्षण सब लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे ध्यान कहीं भी इधर उधर न जाए। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे,
जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज यह कलयुग की महिमा बताई है, पुराणाचार्यों के विषय में बतलाया है, किन्होंने लिखा है, कैसे लिखा है, और उन सबको बारंबार प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन पूरे हो गए, तुमने जो पूछा मैंने सब उत्तर दे दिया। तुम भयभीत तो हो, 7 दिन बीते, अब तक शक आएगा, मेरे रहते नहीं आ सकता, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तुम्हें डर लग रहा है? नहीं महाराज, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं भय मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है। तो भैया परीक्षित, अब हम यहाँ से विदा लेंगे। महाराज चरण धोए, माला पहनाया, आरती उतारी और भरी भरी आंखों से सुखदेव जी को वहाँ से विदा किया है। उधर से महाराज तक्षक चले हैं, कश्यप को बहुत सारा धन दे करके ब्राह्मण को विदा किया, जिसमें सामर्थ्य था कि सर्प काटे हुए को भी वो दोबारा ठीक कर सकता था। और स्वयं तक्षक आए, उन्होंने स्पर्श किया, उससे पहले ही परीक्षित जी ने शरीर से प्राण निकाल लिए थे और भगवत धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मार्कंडेय ऋषि जी को प्रलय काल में भगवान शिव के बारात का दर्शन और छोटे से कन्हैया का बटपत्र में दर्शन हुआ है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विन्वेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे परमात्मा का दर्शन अब हुआ है। यह कथा बड़ी सुंदर आती है और जितने भी देवी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सबके क्रम में सबकी अवस्था को बताते हुए सबको प्रणाम करते हैं। 12वें स्कंध में नारायण 12वें स्कंद में 12वें अध्याय में पूरे भागवत की अनुक्रमणिका है। 2-3 मिनट में सुनाएंगे, आप सब ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज प्रथम स्कंद में कुल 19 अध्याय थे, जिसमें सुखदेव जी का चरित्र, परीक्षित जी का चरित्र, परीक्षित जी का शाप लगना और गंगा जी के किनारे आना, यह कथा आती थी। द्वितीय स्कंध में कुल 10 अध्याय थे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा कहना शुरू किया है, मंगलाचरण किया है, क्रम मुक्ति से और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया, और उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो प्रकट हुए, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और पुराणों के 10 लक्षण 10वें अध्याय में बताए। 10 अध्यायों का द्वितीय स्कंध पूर्ण हुआ। तृतीय स्कंध में कुल 33 अध्याय हैं। विदुर जी की उद्धव जी से भेंट हुई, फिर उद्धव जी के मैत्रेय जी से भेंट हुई, विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, 10धा उन्होंने सृष्टि की है। उस क्रम में वराह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को मारा है उन्होंने। बाद में देवहूति और कर्दम जी का ब्याह हुआ, 9 कन्या और 1 पुत्र कपिल भगवान का जन्म हुआ है। और कपिल भगवान ने अपनी माता को सत्संग का जो उपदेश किया है, इसके साथ 33 अध्यायों का तृतीय स्कंद पूर्ण होता है। चतुर्थ स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं। शुरू में महाराज यज्ञ भगवान के जन्म की कथा, और उसके बाद सती और भगवान शिव जी का चरित्र, दक्ष का यज्ञ, और उसके बाद ध्रुव जी का दिव्य चरित्र कहा जाता है। पृथ्वी भगवान अर्ची के साथ प्रकट हुए थे वेन के शरीर के मंथन से, यह कथा। प्रचेताओं की कथा आती है, पुरंजन के कथा के साथ 31 अध्यायों का चतुर्थ स्कंद पूर्ण होता है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं। प्रियव्रत के पुत्र आग्निग्र, आग्निग्र के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी, ऋषभदेव के पुत्र भरत जी, भरत जी को मृग में मोह हो गया था तो मृग बनना पड़ा। फिर जड़ भरत के रूप में उन्होंने रघुगण को उपदेश किया, अपना कल्याण, और जिसको उपदेश किया उसका भी कल्याण किया है। गय राजा का चरित्र आया है, भूगोल खगोल का वर्णन है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन 26वें अध्याय में है। 5वां स्कंद पूर्ण हुआ। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं। अजामिल का चरित्र, जो केवल नारायण नाम के उच्चारण से नरक जाने से बच गया था, यमदूतों ने छोड़ दिया था, यह कथा आई। इसके बाद महाराज विश्वरूप की कथा आई। नारायण कवच का 8वें अध्याय में उपदेश है, और उसके बाद वृत्रासुर की कथा आई, जिन्होंने 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की थी। चित्रकेतु की कथा, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा, और उसके बाद कहते हैं महाराज पुंसवन व्रत की विधि बतलाई, और कहते हैं 19 अध्यायों का यह
6वां स्कंद पूर्ण हुआ। 7वें स्कंद में कुल 15 अध्याय हैं। पूरा स्कंद समझिए प्रहलाद जी को समर्पित है, जिसके लिए भगवान ने खंभे को माता पिता बनाया, नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए परमात्मा। और उसके बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्मों का उल्लेख किया गया है। 15 अध्यायों का यह 7वां स्कंद पूर्ण हुआ। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। प्रथम में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जब भगवान हाथी को बचाने के लिए भी दौड़ पड़े थे अपने बैकुंठ से। उसके बाद 14 प्रकार के जो रत्न निकले हैं समुद्र मंथन में, इसकी कथा आती है। बलि ने जाकर के स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, अदिति माता रोने लग गई, भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए वामन के रूप में, और उन्होंने पुनः स्वर्ग देवताओं को दिलवाया है। 24वें अध्याय में भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया, सत्यकेतु राजा की कथा आती है। और 24 अध्यायों का 8वां स्कंद पूर्ण हुआ। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, बड़े बड़े प्रतापी राजा, इक्ष्वाकु, निकसर्याति, दृष्टक, रूसक, भगीरथ की कथा आती है। महाराज अम्बरीश की कथा आती है, जिसके चलते दुर्वासा ऋषि को तीनों लोक में दौड़ना पड़ा, कोई रक्षा नहीं कर पाया, फिर से अम्बरीश जी के पास आए। राम जी का विशद चरित्र, फिर उसके बाद महाराज निमि राजा का चरित्र, मिथिला के राजाओं का वर्णन, परशुराम जी के अवतार की कथा, उसके बाद चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, कौरव व पांडवों के वर्णन के साथ भगवान की पूरी दिव्य कथा कुछ श्लोकों में 24 अध्यायों का यह 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। पूर्वार्ध में 49 अध्याय हैं। हमारे ठाकुर जी अवतरित हुए मथुरा में, देवकी वसुदेव जी के यहाँ वृंदावन की लीला करी है परमात्मा ने, गोकुल की और वृंदावन की, नंदगांव की लीला करी है परमात्मा ने। महाराज किया, गोपिकाओं को शामिल किया, पर्वत उठाए, अघासुर बकासुर आदि का उद्धार किया, मामा जी का जाके कल्याण किया है, और महाराज जरासंध को 17 बार हराया। द्वारिका बनाई परमात्मा ने, 16,108 ब्याह किए ठाकुर जी ने। कुल 125 साल की आयु में सब घटनाएं घट रही हैं। महाभारत का विशाल युद्ध भगवान ने गीता ज्ञान दे करके अर्जुन से कराया, स्वयं तो बस घोड़ा हाँकते रहे। ऐसे भी हमारे ठाकुर की लीला, सालों का उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया, सुदामा को गले लगाया 80वें अध्याय में, और कहते हैं फिर परमात्मा की वेद स्तुति हुई है। और 90 अध्याय का यह 10वां स्कंद पूर्ण हुआ। 11 स्कंद में कुल मिला के 31 अध्याय हैं। यदुवंश को साप लगा ब्राह्मणों का पहले अध्याय में। द्वितीय अध्याय में 9 योगेश्वर आए हैं। 5वें अध्याय तक नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से भागवत धर्म का उल्लेख। 6वें अध्याय में देवता सब आकर के स्तुति किए। 7वें अध्याय में उद्धव जी का आगमन हो गया, और परमात्मा जो है 28वें 29वें अध्याय तक परमात्मा ने उपदेश किया है, और उसमें भगवान ने सब सिखाया है। दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं, वहाँ पर इसकी विविध चर्चा की गई है। उनके 24 गुरु कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या सीखा है, भगवान बताते हैं। अष्टांग योग कौन है, यम नियम कौन कौन होते हैं 12, बहुत सुंदर है 11 स्कंद। ऐसे भी आपको घर में अवसर मिले तो हिंदी अर्थ पढ़ना चाहिए। पूरा स्वरूप है भारतीय अध्यात्म का इसमें। महाराज मूर्ति क्या होता है, मंदिर क्या होता है, गृहस्थों को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थी के क्या नियम होते हैं, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का क्या धर्म है, भगवान ने समुचित वहाँ पर उद्धव जी को बतलाया है। उनको विदा किया, और भगवान ने स्वयं धाम की लीला करी है। 12वें स्कंध में जब आते हैं तो 13 अध्याय हैं। महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के स्वरूप का वर्णन, भगवान का प्रारंभ में बुद्धावतार और अंतिम में कल की अवतार की चर्चा, और उसके बाद जो है परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी विदा लेकर के चलते हैं, परीक्षित जी को सर्पदंश, और इसके बाद क्रम में मार्कंडेय जी की कथा आती है। 11वें अध्याय में सबको बारंबार प्रणाम करते हैं, जो इस महापुराण के उल्लेख में जिन्होंने भूमिका निभाई है, और 12 अध्याय की कथा आप सब सुन रहे हैं। इस तरह से आपने पूरी भागवत कुछ क्षणों में श्रवण की, एक सारांश श्रवण किया है। 13वें अध्याय में पुराणों की संख्या, पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन किया गया है, और पुराणों के दान का महात्म बतलाया गया है कि पुराणों को सोने के सिंहासन पर रख करके और ब्राह्मण को दान करने से, विष्णु स्वरूप ब्राह्मण को दान करने से महाराज वैकुंठादि लोकों की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ कहा गया। इस तरह से आपने 7 दिन कथा सुनी। आधा घंटा आपको आज ज़्यादा समय देना पड़ा है हमारे हिसाब से, लेकिन क्योंकि उपसंहार का क्रम था तो इतना चलता है। अब कथा को समेटते हैं। आप सबने 7 दिन बड़े भाव से श्रवण किया।
चाहे श्लोक हो या कथा हो, आप सबके हम आभारी हैं। आप यदि नहीं सुनते तो 7 दिन हम कैसे करते। तो आभारी हैं इन बच्चों के, राजेश और मनोज जी हैं, जिन्होंने अपने समय से, अपने कार्य से समय निकाल करके 7 दिन अपने पिताजी की जो है मन में इच्छा थी कि अपने पुत्र के निमित्त जो है सो भागवत कराएं, परमेंद्र के निमित्त, जिसकी पुण्यतिथि पे यह कार्यक्रम हो रहा है। इनकी इच्छा थी, इन सब बच्चों ने मिल करके किया। इनके जो पौत्र हैं हमारे, क्या कहते हैं, प्रखर, प्रत्यूष, अथर्व और ये हमारी छोटी सी, हाँ, शिवांश, श्रेयांश, मनुश्री, तो ये बच्चे जो भी हमारे सामने हैं, सबने मिलकर के सहयोग किया। इन सब का आभार। इनके जो घर परिवार के रिश्तेदार सब जो आ रहे हैं, जो थोड़ी संख्या बढ़ जा रही है, 2 कमरों में पहुंच जा रही है, उन सब का आभार, क्योंकि आपने अच्छा सुनना चाहा, इसलिए अच्छा यह कथा भी अच्छे रूप में हो पाई। सात्विक वातावरण रहा, जिससे हम यह पूजा पाठ आरती सब कुछ सात्विक बुद्धि से कर पाए। तो यह सब आपके वातावरण, आपके उठने बैठने का फल है, इसलिए आपका भी आभार उन सब का जो किसी न किसी रूप में इस कथा में सहयोगी रहे हैं। और हमारे जजमान जी जो सात्विक स्वरूप हैं। देखिए, भजन पूजन कर्म का फल जो है ना, जीवन में निश्चलता आ जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, यही है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपका सब ठीक, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर महाराज नंबर गलत डायल हो रहा है, सही जगह पे फोन नहीं जा रहा है। तो यही चीज़ें हैं, सरलता आ गई है, बड़े सरल स्वभाव के हैं, सहज हैं, अक्सर हमें मिल जाया करते हैं। और कभी कभी इनका दर्शन हो जाता है, वाटिका जाने के क्रम में, आने के क्रम में होता है। देखो, आप वाटिका जाते आते हैं तो ये मिल जाते हैं, और संयोग से बातचीत हुई और हम लोग का यह कार्यक्रम बन गया। तो आभार उस क्षण का जिसमें हम लोग की बातचीत हुई, हम लोग 7 दिन यहाँ कथा कर पाए। 7 दिन हमारा भी वाणी पवित्र हुआ, जो हम 7 दिन भागवत पढ़ पाए हैं। तो इन सब के पुण्यों का फल हमें भी प्राप्त हो रहा है इस रूप में जो हम भागवत पढ़ रहे हैं। अब आभार आप सबका, लेकिन हमने आपको 7 दिन भागवत सुनाई है। दक्षिणा हमारे जजमान जी संपन्न हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो हमें मिलेगी ही। पर आपसे ने भी भागवत सुनी है, हमसे सब लोगों ने सुनी है, सबकी कुछ ना कुछ दक्षिणा बनती है। और रुपए पैसे वाली दक्षिणा तो महाराज ऐसी दक्षिणा होती है कि आती है जाती है, कुछ दिन में चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। हमने आपको 7 दिन भागवत सुनाई, इसलिए हम आशीर्वाद चाहेंगे, क्योंकि प्रत्येक जन्म में नारायण बसते हैं आपके हृदय में, जो ठाकुर जी हैं उनसे यह आशीर्वाद चाहेंगे। हमारा जब तक जीवन रहे, या तो हम भागवत कहते हुए बिताएं या सुनते हुए बिताएं, हमारा जीवन ऐसे ही जाए। आप सब मिलकर के अपने भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और हमसे जो श्रेष्ठ हो हमें आशीर्वाद दीजिएगा। यह व्यासपीठ आशीर्वाद मांगती है। अब आगे के क्रम में हम सब मिलकर के आरती करेंगे ठाकुर जी की। यदि व्यास पूजन में आप सब, यदि कोई किसी तरह का व्यास पूजन का जो क्रम होता है, यदि उसमें कुछ करना चाहें, भागवत जी को चढ़ाना चाहें, तो भागवत जी अपने स्थान पर वहाँ जा रही हैं, वहाँ पर आप सब चढ़ा सकते हैं। और एक दूसरे से 10 ही लोग हैं तो आगे पीछे हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, बिल्कुल साइलेंट वातावरण में आरती करते हुए अपनी जो सामग्री है आप सब वहाँ चढ़ाएंगे। आरती होगी, विसर्जन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, सब प्रतीक्षा रहते हैं। हम लोग का कार्यक्रम अब आगे कैसे बढ़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भैया, भागवत जी विराज दो। आपका हटो आपने अपना